गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। होप कि सभी को आवाज़ आ रही होगी मेरी। अगर किसी को नहीं आ रही आवाज़ तो मैसेज कर सकते हो चैट बॉक्स में। अभिषेक सहदेव हैंड रेस करके बताना कि आवाज़ आ रही है। अभिषेक। ओके, ठीक है जी। ठीक है। टुडेज टॉपिक एज सेगमेंटेशन। मैं थोड़ा सा पुराना वाला रिपीट कर दूंगा कि सेगमेंटेशन कंसेप्ट कहाँ से आया। ठीक है, हमने पढ़ा था कि हमारी जो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स होती हैं और उसमें हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन एंड नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं अब नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन की, कि जो सीक्वेंस में मेमोरी एलोकेट नहीं की जाती। ठीक है, कोई भी प्रोसेस, ठीक है, उस प्रोसेस को हम पेजेस में तोड़ते थे और वो पेजेस जो हमारे मेन मेमोरी में जाते थे डेट इज इन द फॉर्म ऑफ नॉन कंटीजियस फेज। सीक्वेंस में नहीं होती थी, जहां पर भी मेमोरी मिलती थी वहां पर वो मेमोरी उनको एलोकेट की जाती थी। और यही चीज हमने अपनी पेजिंग में पढ़ी थी कि हमारे पेजिंग में कोई प्रोसेस होता है, उनको हम पेजेस में तोड़ देते हैं। ठीक है, जितने पेज साइज होगा उतना ही हमारा फ्रेम साइज होगा। ठीक है, और एक्चुअल में हमारा जो प्रोसेस पड़ा होता है वो हमारा प्रोसेस प्रोसेस जो होगा दैट इज इन आर लॉजिकल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी जिसे हम बोलते थे। और वो मेमोरी का एड्रेस जो होता था दैट इज अ लॉजिकल एड्रेस। और जब हम उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते थे और वो प्रोसेस हमारा पेजेस में तोड़ा जाता था और पेजेस में तोड़ के कहाँ पर लेके आते थे दैट इज इन आर मेन मेमोरी। और वहां पर जो एड्रेस जनरेट होता था दैट इज अ फिजिकल एड्रेस। ठीक है, ये हमने पेजिंग में कंसेप्ट पढ़ा था। और हमने पेजिंग में ये भी पढ़ा था कि जो प्रोसेस होगा, जो पेजेस में तोड़ा जाता है, उनको अलग अलग मेमोरी लोकेशंस मिलती थी। ठीक है, मान लो कि हमारा एक फंक्शन है ऐड फंक्शन, उसकी 10 इंस्ट्रक्शन किसी पेज में होगी और 10 अगली इंस्ट्रक्शन किसी और पेज में होती थी, जो कि पेजिंग का ड्रॉबैक था। अब सेगमेंटेशन में वही चीज को हम रिमूव कर रहे हैं, वही जो हमारे पेजेस थे अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे जाते थे मेन मेमोरी में, अब वो एक सेगमेंट्स में जाएंगे। ठीक है, तोड़ के नहीं जाएगा, पूरा का पूरा एक सेगमेंट होगा और उनको हम मेन मेमोरी एलोकेट करेंगे। ठीक है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ योर सेगमेंटेशन इन योर नॉन कंटीजियस स्टोरेज एलोकेशन टेक्निक। ठीक है, पढ़ते हैं फर्स्ट। सेगमेंटेशन इज एन अनदर टेक्निक फॉर द नॉन कंटीजियस स्टोरेज एलोकेशन। इट इज डिफरेंट फ्रॉम पेजिंग एज इट सपोर्ट्स यूजर व्यू ऑफ हिज प्रोग्राम। कहने का मतलब कि जो भी यूजर का प्रोग्राम होगा, ठीक है, उसको हम सेगमेंट में तोड़ेंगे। ठीक है, सेगमेंट, एंड दीज सेगमेंट्स आर स्टोर्ड इन अ फिजिकल मेमोरी। और वो फिजिकल मेमोरी आपकी कौन सी होती थी? मेन मेमोरी। ठीक है जी, अब ये सारा कॉन्सेप्ट सेगमेंट में जाएगा। पहले जाता था पेजेस में, और पेजेस में हो सकता था कि एक सेगमेंट की बात करें तो वो सेगमेंट फर्दर 3 पेजेस का हो। और 3 पेजेस मीन्स तोड़ तोड़ के 10-10 इंस्ट्रक्शन, 10 किसी और मेमोरी लोकेशन में पड़ी है, 10 किसी और में पड़ी है, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएशन होती थी। ठीक है, मगर अगर वही प्रोसेस को हम सेगमेंट में तोड़े, ठीक है, तो सेगमेंट में वो एक ही सेगमेंट रहेगा और हम उसे एग्जैक्ट वही लोकेशन पे जाके उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आगे एक इमेज आएगी, ठीक है, वहां से आपको और क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज, फॉर अ प्रोग्रामर it might be more relevant to divide the logical address space of his program into variable size segments। ठीक है जी, हमने पढ़ा था कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस आपकी कौन जनरेट करता है? डेट इज योर सीपीयू। ठीक है, एंड लॉजिकल एड्रेस स्पेस इज योर सेकेंडरी मेमोरी स्पेस। सेकेंडरी मेमोरी जो आपकी हार्ड डिस्क की मेमोरी होती है, वो जो मेमोरी होती है डेट इज योर लॉजिकल मेमोरी। और उस मेमोरी के जो एड्रेस होते हैं डेट इज योर लॉजिकल एड्रेस स्पेस, जो हमने हमने पेजिंग में पढ़ा था, जो हमने अपने कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन में पढ़ा था। ठीक है, बट अब सेगमेंटेशन में बात करें कि हम यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेंगे कि जो भी हमारी
लॉजिकल एड्रेस स्पेस होगी, जो हमारी वेरिएबल साइज सेगमेंट्स में तोड़े जाएंगे, उनको हम अपनी मेन मेमोरी में जगह देंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो भी प्रोसेस होगा मेन मेमोरी के ऊपर आके एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, यही हमने पढ़ा था। नेक्स्ट इज such variable size segments which are collection of logical related information are the basis of segment techniques। ठीक है, अब डायग्राम से ये क्लियर करते हैं कि ये एक हमारा लॉजिकल एड्रेस स्पेस है, डेट इज योर सेकेंडरी मेमोरी। और हमारा कोई भी प्रोग्राम हम जब बनाते हैं तो कहाँ पर स्टोर होता है, हमारी हार्ड डिस्क के ऊपर जाके। ठीक है, और वो प्रोग्राम्स हम किस फॉर्म में रख देते हैं, सेगमेंट्स में। जैसे यहाँ पर सेगमेंट 0 है, उसमें सब रूटीन्स का फंक्शन होगा। सेगमेंट 1 में स्क्वायर रूट के फंक्शंस होंगे। सेगमेंट 2 में मेन प्रोग्राम फंक्शन होगा। सेगमेंट 4 में सिंबल टेबल्स पड़े होंगे। सेगमेंट 3 में हमारा स्टैक पड़ा होगा। ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी की बात है कि सेकेंडरी मेमोरी में ये हम अपने प्रोग्राम को सेगमेंट में रख लेते हैं। ठीक है, और जब वो फिजिकल मेमोरी में जाएंगे तो यही सेगमेंट इकट्ठा का इकट्ठा सेगमेंट जाएगा, ना कि तोड़ तोड़ के जाएगा। ठीक है, कि हर एक प्रोसेस को हम सेगमेंट में तोड़ेंगे और हमारी मेन मेमोरी में जो उनको मेमोरी मिलेगी दैट इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ अ सेगमेंट्स। ठीक है, दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ सेगमेंटेशन। इकट्ठी की इकट्ठी ही मेमोरी मिलेगी, और ये कैसे मिलेगी, विद द कंसेप्ट ऑफ अ सेगमेंट टेबल। सेगमेंट टेबल एक क्या होता है, प्रोग्राम होता है। ठीक है, और इस प्रोग्राम में क्या हम देते हैं, एक लिमिट वैल्यू होती है। ठीक है, उस सेगमेंट की कि ये कहाँ से शुरू करेगा, ठीक है, कितनी इसकी मेमोरी है, और उसका बेस एड्रेस क्या है। जैसे हम बात करेंगे ना सब रूटीन फंक्शन कि ये एक सेगमेंट 0 है। ठीक है, सेगमेंट 0, these 0 1 2 3 4 आर द सेगमेंट नंबर्स, these आर द लिमिट वैल्यू। कि ये जो सेगमेंट 0 है ये कितनी मेमोरी लेगा, 1000 जो केबी है ये मेमोरी लेगा। कौन सा सेगमेंट, सेगमेंट 0। और इसका बेस एड्रेस क्या होगा, डेट इज अ 1400। और ये 1400 हमारी मेन मेमोरी का बेस एड्रेस है, डेट इज 1400। और उसकी लिमिट कितनी है, 1000, मींस 1400 से लेकर 2400 तक। और इसकी लिमिट क्या थी, 1000। कि ये मेमोरी जो लेगा 1000 केबी लेगा, और 1400 में 1000 ऐड करते हैं तो डेट इज 2400। और सेगमेंट 0 को मेन मेमोरी में मेमोरी मिल जाएगी। कहां से शुरू होगा, 1400 से, और इसकी अपनी मेमोरी कितनी लेगा, 1000। और 1400 से आगे 1000 कितना हो गया, 24। ठीक है, और ये एक पूरा का पूरा सेगमेंट गया। और फ्रॉम हमें कैसे पता लगेगा, फ्रॉम अ सेगमेंट टेबल कि सेगमेंट टेबल 0 जो है उसकी लिमिट है 1000, और वो कौन से बेस एड्रेस से शुरू करेगा, डेट इज अ 400। आगे चलते हैं, सेगमेंट 1 जो कि स्क्वायर रूट फंक्शन का एक इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, कोड है, और उसकी अपनी लिमिट है 400, मतलब वो 400 केबी स्टोरेज उसको चाहिए। ठीक है, बट हमें सेगमेंट टेबल से पता लगा कि इसका बेस एड्रेस क्या है इन आर मेन मेमोरी, दैट इज 6300। तो हम क्या करेंगे, 6300 बेस एड्रेस पे जाएंगे, और इसकी कितनी लिमिट है, दैट इज 400। और 6300 में 400 प्लस करेंगे तो वो कहां तक जाएगा, 6700। मींस सेगमेंट 1 विल एलोकेट अ मेमोरी दैट इज 400 केबी। ठीक है, और इसका बेस एड्रेस हमें कहां से पता लगेगा, फ्रॉम अ सेगमेंट टेबल। ठीक है, और ये सेगमेंट टेबल हमने पढ़ा था कि हमारा एक मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होता है, जो हमने स्टार्टिंग में अपना कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन में पढ़ा था, जब हम पढ़ रहे थे लॉजिकल एड्रेस स्पेस इज कन्वर्टेड टू अ फिजिकल एड्रेस स्पेस। ठीक है, और वो कौन करता था, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट करता था। और ये सेगमेंट टेबल हमारा कहाँ पर पड़ा होता है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट में ही पड़ा होता है, जो शॉर्ट फॉर्म हमने पढ़ी थी MMU। ठीक है, कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस विल बी कन्वर्टेड टू अ फिजिकल एड्रेस मेमोरी। ठीक है, फिजिकल एड्रेस स्पेस। और वो हमें कैसे पता लगता है, वो हमें पता लगता है फ्रॉम अ सेगमेंट टेबल। और ये सेगमेंट टेबल हमारा कहाँ पर पड़ा होता है, इन आर मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। क्लियर, और हर एक सेगमेंट इकट्ठा जाएगा और उसको इकट्ठी मेमोरी मिलेगी इन आर मेन मेमोरी। ठीक है, जो भी काम होगा हमारा कहाँ पर हो रहा होता है, मेन मेमोरी के ऊपर।
ये सारे सेगमेंट कहाँ पर उठा के ले आते हैं हम अपनी मेन मेमोरी के ऊपर, और ये मेन मेमोरी का हमें कैसे पता लगता है कि इसका एड्रेस क्या है, फ्रॉम आर सेगमेंट टेबल। और सेगमेंट टेबल में हमारा क्या क्या होता है, एक सेगमेंट नंबर होता है जो कि यहाँ पर 0 1 2 3 4 इज आर सेगमेंट नंबर, और उस सेगमेंट की क्या लिमिट वैल्यूज है कि ये कितनी मेमोरी लेगा। सेगमेंट 0 लेगा 1000, ठीक है, और बेस एड्रेस कहाँ से शुरू होगा, 1400 से। 1400 में हमने 1000 प्लस कर देना, तो ये इसकी लास्ट एड्रेस वैल्यू होगी, डेट इज 2400, ठीक है। ऐसे ही सेगमेंट 1 जो होगा वो उसकी लिमिट है 400 कि ये 400 केबी तक ही लेगा, और इसका बेस एड्रेस होगा 6300। तो हम सीधा डायरेक्ट हम क्या करेंगे, हमारी मेन मेमोरी के 6300 बेस एड्रेस पे जाएंगे और हम चेक कर लेंगे कि हमारा सेगमेंट 1 वहां पर पड़ा हुआ है और वहां से एग्जीक्यूट हो रहा है, और उसका बेस जो लिमिट वैल्यू है 400 है। 6300 में 400 प्लस किया, और 6700 इज द लास्ट एड्रेस ऑफ सेगमेंट 1। ऐसे ही सेगमेंट 2 जो है उसका लिमिट है 400 और उसका बेस एड्रेस है 4300, ठीक है। और यहाँ पर हमारा 43 बेस एड्रेस है और उसमें हम 400 ऐड कर देंगे। लास्ट एड्रेस वैल्यू ऑफ सेगमेंट 2 इज 470। होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज सेगमेंटेशन, ठीक है। बट पेजिंग में क्या होता था कि हमारे प्रोसेस को पेजेस में तोड़ा जाता था, और मान लो कि अगर पेज 1 है, पेज 1 की थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन किसी मेमोरी लोकेशन में पड़ी है और दूसरी किसी और पे पड़ी है। ये प्रॉब्लम हमारी जो थी पेजिंग में आती थी कि कोई इंस्ट्रक्शन किसी लोकेशन में पड़ी हुई है और कोई पेज किसी लोकेशन पे पड़ा हुआ है, बट इन अ सेगमेंट वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया गया, सेगमेंट में डाटा रखा गया कि सब रूटीन का फंक्शन है वो इकट्ठा ही रखा जाए, स्क्वायर रूट का फंक्शन है उसको इकट्ठा ही रखा जाए, ठीक है, देन मेन प्रोग्राम है उसको इकट्ठा ही रखा जाए। तो ये प्रॉब्लम पेजिंग में थी कि हम उसको तोड़ तोड़ के रखते थे, बट यहां पर हमने सेगमेंट में रखा। हाँ, विकी का क्वेश्चन है कि सेगमेंट 3 समझ में नहीं आया बेटा। सेगमेंट 3 है स्टैक, ठीक है, और सेगमेंट 3 हमने बोला है कि उसकी लिमिट वैल्यू इज 1100, कि ये जो सेगमेंट 3 है ये जो मेमोरी लोकेशन लेगा 1100 लेगा। 1100 मतलब कि इसकी 1100 इंस्ट्रक्शंस है, तो 1100 इंस्ट्रक्शंस के लिए 1100 मेमोरी लोकेशंस चाहिए, ठीक है। बट एड्रेस कहां से शुरू हो रहा है, बेस एड्रेस 3200 है, कि इसका जो शुरुआत है 3200 से शुरू होगा, और कितनी इंस्ट्रक्शन उसमें ऐड होगी या कितनी इंस्ट्रक्शन को मेमोरी मिलेगी, 1100 को, दैट इज 100। देन 3200 प्लस 1100 तो कहां तक चलेगा, 3200 से लेकर, डेट इज 3200 से शुरू होगा, तो 1100 इसमें ऐड करेंगे, देन लास्ट बेस एड्रेस इज 4300। मीन सेगमेंट 3 विल टेक अ मेमोरी लोकेशन 1100 एंड इट्स बेस एड्रेस इज 3200, ठीक है जी, कि उसका बेस एड्रेस 3200 है और उसकी जो मेमोरी लेगा वो कितनी लेगा, 1100, और 3200 में हम 1100 ऐड कर देंगे तो डेट इज 430, कि सेगमेंट 3 इतनी मेमोरी लेगा। कहां किस शुरू कहां से हो रही है, 3200 से, और कहां तक चलेगी, डेट इज 4300। दिस इज द लास्ट बेस एड्रेस, लास्ट एड्रेस ऑफ सेगमेंट 3। फिर नेक्स्ट किसी और सेगमेंट में मिलेगी, ठीक है, जैसे 4300 इज अ बेस एड्रेस ऑफ सेगमेंट 2 और उसमें उसकी लिमिट सेगमेंट की कितनी है, 400, और 4300 में हम 400 ऐड कर देंगे, क्योंकि हर इंस्ट्रक्शन को कोई ना कोई मेमोरी चाहिए, ठीक है, तो वो मेमोरी उनको मिलेगी बट इकट्ठी एक सेगमेंट के अंदर। क्लियर है विकी? ओके, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये तो हमने बात की सेगमेंटेशन की, नेक्स्ट आएगी वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी इज आल्सो कंसेप्ट ऑफ योर नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर वर्चुअल मेमोरी, वैसे तो मैं आपको बताता आ रहा था कि वर्चुअल क्या होता है कि होता है दिखता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि इन आर ऑपरेटिंग सिस्टम
कि कई प्रोसेस होते हैं जो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। कोई प्रोसेस होते हैं जैसे कि आपकी पबजी गेम है, वो मान लो कि 2 GB रैम ऑक्यूपाई कर रहे हैं एक टाइम के ऊपर, तो आपके पास है ही 2 GB, ठीक है, आपके सिस्टम में है ही 2 GB, तो आपने बाकी प्रोसेस भी चलाने हैं, ठीक है, बाकी प्रोसेस भी आप एग्जीक्यूट करते हो, तो वो होते भी है, गेम भी खेल रहे हो जो 2 GB, जिसको 2 GB चाहिए, और बाकी प्रोसेस भी एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। वो कैसे? वही है ना कि वर्चुअल होता जरूर है पर हमें दिखता नहीं है। तो यहाँ पर वो कंसेप्ट आ जाता है कि हम हर एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, बट हमारे पास रैम 2 GB है, प्रोग्राम जो है उसकी भी कैपेसिटी 2 GB है जो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो बाकी कैसे हो रहे हैं? होते तो जरूर है, हमें पता कि बाकी प्रोसेस भी होते हैं, कैसे होते हैं? और वो कंसेप्ट है आपका वर्चुअल मेमोरी का। मेमोरी होती नहीं है पर काम जरूर कर रही होती है। 2 GB पबजी ने ऑक्यूपाई की हुई है, बट बाकी प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट हो रहे हैं अभी? फिर उनको तो वेट करना चाहिए था, बट वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो यही है कि वो मेमोरी हम वर्चुअली शो कर देते हैं, और वो वर्चुअली मेमोरी हमारी कौन सी बनती है? हमारी हार्ड डिस्क ही, सेकेंडरी मेमोरी ही हमारी वर्चुअल मेमोरी का काम करती है। और यहाँ पर कंसेप्ट क्या होगा? जो प्रोसेस हमने एग्जीक्यूट करना है वो हम रैम के ऊपर लेके आएंगे, जितना पोर्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो उतना ही होगा, बाकी जो नहीं हो रहा वो हमारा हार्ड डिस्क के ऊपर ही रहेगा। जो एग्जीक्यूट करना है रैम के ऊपर लेके आओ, जो नहीं करना उसको हार्ड डिस्क के ऊपर ही रहने दो, ठीक है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अ वर्चुअल मेमोरी। हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं इसके। वर्चुअल मेमोरी इज अ टेक्निक ऑफ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दैट मे नॉट फिट इंटायरली इन अ मेन मेमोरी, ठीक है। कह रहे हैं कि वर्चुअल मेमोरी एक तरह की टेक्निक है जो कि एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती है जो कि आपकी मेन मेमोरी के ऊपर फिट नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि 2 GB रैम है, ठीक है, तो गेम भी आपकी 2 GB की है, प्रोसेस ही है एक गेम, तो वो भी एग्जीक्यूट हो रहा है, बाकी प्रोसेस भी एग्जीक्यूट हो रहा है, बट वो फिट नहीं हो रहा, प्रॉपरली फिट नहीं करता मेन मेमोरी के ऊपर, बट तब भी वो एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। वो किस थ्रू हो रहा है? वो टेक्निक है वर्चुअल मेमोरी। सोनू का क्वेश्चन है कि सर ऐसा भी हो सकता है कि हार्ड डिस्क भी फुल हो जाए? बेटा हार्ड डिस्क भी फुल होती है, बट जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, दैट इज ऑन योर रैम, ओके। हार्ड डिस्क भी हमारी फुल हो जाती है, रैम भी हमारी फुल हो जाती है। अगर ऐसा कंसेप्ट आता है तो आपका सिस्टम जो है डिले करता है, जिसे हम हैंग कहते हैं, ठीक है, हैंग होता है हमारा सिस्टम। मान लो कि हमारी हार्ड डिस्क फुल नहीं है, रैम फुल हो सकती है, ठीक है, क्योंकि हमारा प्रोसेस ऐसा है कि 2 GB का उसके ऊपर आ जाए, ठीक है। बट रैम हमारा क्या काम करती है? एक टाइम के ऊपर हमारा प्रोसेस जो जितना भी है, जितना सेगमेंट उसने एग्जीक्यूट करना है उतना ही करती है, बाकी जो नहीं करना उसको हार्ड डिस्क के ऊपर ही पड़ी रहने देती है। अगर उसकी टर्न आती है तो वो सेगमेंट को लेके आती है रैम के ऊपर और एग्जीक्यूट करती है, और जो पहले वाला था उसको हार्ड डिस्क के ऊपर ही रहने देती है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज डन बाय कॉलिंग इंस्ट्रक्शन एज एंड व्हेन द एप्लीकेशन रिक्वायर इट्स, ठीक है। कह रहे हैं कि जो इंस्ट्रक्शन आपको चाहिए एट अ टाइम, ठीक है, वो ही एप्लीकेशन उस इंस्ट्रक्शन को लेके आएगी, कहां पर? रैम के ऊपर। बाकी इंस्ट्रक्शन को कहां पर रहने देती है? हार्ड डिस्क के ऊपर ही। जिसकी जरूरत है उसको ही लेके आया जाएगा, और बाकी आपकी हार्ड डिस्क है। इस चीज को कहा जाता है वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट, ठीक है। बेशक आपके प्रोसेस बड़े बड़े होते हैं, बट आपकी रैम जो है वो उस बड़े बड़े प्रोसेस को भी एग्जीक्यूट करती है। किस टेक्निक्स के थ्रू? वर्चुअल मेमोरी के थ्रू, ठीक है जी। वर्चुअल मेमोरी इज इंप्लीमेंटेड बाय यूजिंग सेकेंडरी स्टोरेज टू एग्यूमेंटेड द मेन मेमोरी, ठीक है। कहने का मतलब हम यहाँ पर सेकेंडरी स्टोरेज को ही यूज करके वर्चुअल मेमोरी बना देते हैं, ठीक है जी। मेन मेमोरी पे वो कंसेप्ट आएगा जो एग्जीक्यूट हो रहा है उतना ही जितना चाहिए, ठीक है। जो नहीं चाहिए वो सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर ही पड़ा रहता है, और वो सेकेंडरी मेमोरी क्या कर रही होती है उस टाइम पे? काम वर्चुअल मेमोरी का काम कर रही होती है, ठीक है जी। एक सेगमेंट हुआ, ठीक है, अब दूसरा लेके आना है तो वो
कहां से लेके आया जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी से कहां पर, मेन मेमोरी के, वो सेगमेंट एग्जीक्यूट होगा पहले वाले को, फिर क्या कर दिया जाएगा, स्वैप आउट किसके ऊपर, सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर। और ये कंसेप्ट होता है आपका वर्चुअल मेमोरी के थ्रू। वर्चुअल मेमोरी किसको बनाया जाता है, सेकेंडरी मेमोरी को ही वर्चुअल मेमोरी बनाया जाता है। ओके, लास्ट पॉइंट, डाटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ सेकेंडरी मेमोरी टू अ मेन मेमोरी एज एंड व्हेन नेसेसरी। और डाटा कहां पर ट्रांसफर किया जाता है, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी पे जब जरूरत है, ठीक है। एंड द डाटा मॉडिफाइड इज रिटर्न बैक टू द सेकेंडरी स्टोरेज अकॉर्डिंग टू प्री डिटर्मिन्ड एल्गोरिथम, ठीक है। जो डाटा एग्जीक्यूट हो गया है, उसके ऊपर आपने कोई मॉडिफिकेशन की है, तो वो डाटा फिर कहां पर चला जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर। अगर उसका काम हो चुका है तो फिर दूसरा डाटा को लेके आया जाएगा, उसके ऊपर काम होगा। अगर उसके ऊपर काम हो गया, फिर सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर वो राइट कर दिया जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट लेके आया जाएगा। ऐसे काम होता है, ठीक है, कि सेकेंडरी मेमोरी ही हमारा वर्चुअल मेमोरी का काम कर रही होती है। बेशक हमारी रैम कम क्यों ना हो, ठीक है, कम होने के बावजूद भी हमारे बड़े बड़े प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होते हैं, और वो किस कंसेप्ट से होते हैं, दैट इज अ वर्चुअल मेमोरी। अब वर्चुअल मेमोरी में कंसेप्ट यूज होता है स्वैपिंग। जैसे मैं बता रहा था कि सेकेंडरी मेमोरी से लेके आया गया कहां पर, मेन मेमोरी के ऊपर। वो प्रोसेस जिसको जरूरत है एग्जीक्यूशन की, जहां रैम की, वो प्रोसेस कहां पर लेके आया जाएगा, मेन मेमोरी के ऊपर, दैट इज स्वैप इन, ठीक है। स्वैप इन किया गया किसके ऊपर, मेन मेमोरी, क्योंकि सारा काम मेन मेमोरी का है। और जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो चुका है और मेन मेमोरी में पड़ा हुआ था, उसको आप कहां पर डाल दोगे, सेकेंडरी मेमोरी में, और उस चीज को बोलते हैं हम स्वैप आउट। दिस कंसेप्ट इज स्वैप इन एंड स्वैप आउट इज कॉल्ड स्वैपिंग। ओके, पढ़ लेते हैं। स्वैपिंग इज द टेक्निक ऑफ टेम्पररली रिमूविंग इनएक्टिव प्रोग्राम फ्रॉम द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। वो प्रोसेस, जब वो प्रोग्राम जो इनएक्टिव है, कोई काम नहीं कर रहे आपके रैम के ऊपर, उन प्रोसेसेस को, जब उन प्रोग्राम को हम क्या कर देते हैं, स्वैप आउट कर देते हैं, कहां से, मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी पे, और उस चीज को बोला जाता है स्वैपिंग। An inactive program is one that is neither executing nor performing an input-output operations. ठीक है, इनएक्टिव प्रोग्राम कौन से होते हैं, जो कि कोई भी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, ठीक है, कुछ एग्जीक्यूशन नहीं हो रही, कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन नहीं हो रहा, तो डेट इज इनएक्टिव, कोई एक्टिवेशन नहीं है उसमें। तो ऐसे प्रोग्राम को हम क्या कर देते हैं, स्वैप आउट कर देते हैं, कहां पर, सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर। कहां से, मेन मेमोरी से। जो काम ही नहीं कर रहे उनको हम रैम क्यों दें, ठीक है, जब जरूरत होगी तो हम उनको रैम देंगे, ठीक है। दैट इज विद द कंसेप्ट ऑफ योर वर्चुअल मेमोरी। This may also happen when it desire to place a higher priority process in the main memory. कह रहे हैं कि ऐसे प्रोसेस आ जाते हैं जिनकी प्रायोरिटी हायर होती है, तो हम क्या करते हैं, जो भी काम हमारा रैम के ऊपर चल रहा होता है, ठीक है, वो सारा प्रोसेस हम रोक देते हैं, और हायर प्रायोरिटी प्रोसेस को हम मेन मेमोरी पे ले आते हैं, ठीक है। अ लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस मे बी स्वैप्ड आउट so that higher priority process may be loaded and executed. अगर लो प्रायोरिटी प्रोसेस चल रहा है आपका, ठीक है, मेन मेमोरी के ऊपर, तो हम उसको रोक के स्वैप आउट कर देते हैं, कहां पर, सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर, और किसको ले आते हैं फिर, दैट इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर स्वैपिंग। जैसे यहाँ इस डायग्राम में है कि हमारा एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम ए, ठीक है, और ये प्रोग्राम इनएक्टिव प्रोग्राम है, मेन मेमोरी में पड़ा जरूर है, ठीक है, पर ये कोई काम नहीं कर रहा। तो हम इसको क्या करेंगे कि स्वैप आउट कर देंगे, कहां पर, सेकेंडरी मेमोरी। जो सिलेंडर बना है, दिस इज योर सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क, इसको हम स्वैप आउट कर देते हैं, ठीक है। और जिस प्रोसेस को जरूरत है और हायर प्रायोरिटी प्रोसेस है, उसको हम हार्ड डिस्क से कहां पर, दैट इज सेकेंडरी मेमोरी से कहां पर ले आते हैं, इन आर मेन मेमोरी, और इस चीज को बोलते हैं स्वैप इन। जो मेन मेमोरी से निकाला गया, दैट इज स्वैप आउट, जिसको हमने मेन मेमोरी में डाला, दैट इज स्वैप इन फ्रॉम आर हार्ड डिस्क। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर स्वैपिंग, और ये किस में आता है, दैट इज इन योर वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट इज योर डिमांड पेजिंग। बेटा किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है इसमें, जो हमने प्रीवियस पढ़ा है।
सोनू का क्वेश्चन है कि सर कैशे मेमोरी और रजिस्टर को भी वर्चुअल मेमोरी बनाया जाता है? बाय डिफॉल्ट बेटा ये वर्चुअल मेमोरी ही होते हैं। रजिस्टर्स एंड योर कैशे आर द वर्चुअल मेमोरीज। ठीक है, होते हैं, बनाया नहीं जा सकता, होते हैं ये। ठीक है जी, किसी का कोई क्वेश्चन आगे बेटा जो हमने प्रीवियस पढ़ा है? चलो मैसेज कर देना अगर होगा तो। नेक्स्ट इज डिमांड पेजिंग। ठीक है, ये डिमांड हमें वर्ड से क्लियर हो रहा है कि जब जरूरत है, डिमांड हमें जब जरूरत है तो हम वो पेज को लेके आ सकते हैं। ठीक है, डिमांड पेजिंग, हमने पेजिंग कंसेप्ट पढ़ा था, NR नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक, कि हम प्रोसेस को पेजेस में तोड़ देते हैं। ठीक है, जो भी हमारा प्रोसेस हमारा हार्ड डिस्क में पड़ा होता है उनको हम मेन मेमोरी में पेजेस में डाल देते हैं, और पेजेस हमारे उतने होते हैं, पेज साइज और फ्रेम साइज हमारा सेम होता है। अगर पेज एक प्रोसेस के 4 पेजेस हैं तो उतना ही हमारा उसका फ्रेम साइज होगा। ठीक है, यही चीज हमने पढ़ी थी पेजिंग में। और यहाँ पर आ रहे हैं कि डिमांड पेजिंग, जिस पेज की डिमांड है, ठीक है, उस पेज को ही मेन मेमोरी दी जाए। जिसको जो पेज इनएक्टिव है, काम नहीं कर रहा, एग्जीक्यूशन नहीं कर रहा, उस पेज को हम मेन मेमोरी के ऊपर सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर वापस डाल दें। ठीक है, ये चीज हम पढ़ेंगे डिमांड पेजिंग में। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट, इन वर्चुअल मेमोरी सिस्टम डिमांड पेजिंग इज अ टाइप ऑफ स्वैपिंग इन विच पेज ऑफ प्रोग्राम आर नॉट कॉपीड। ठीक है, ध्यान देना पॉइंट के ऊपर। कह रहे हैं इन वर्चुअल मेमोरी सिस्टम डिमांड पेजिंग इज अ टाइप ऑफ स्वैपिंग इन विच पेजेस ऑफ अ प्रोग्राम आर नॉट कॉपीड फ्रॉम अ डिस्क टू अ मेन मेमोरी। कह रहे वो पेजेस जो हमारे मेन मेमोरी के ऊपर कॉपी नहीं किए गए, मेन मेमोरी के ऊपर, ठीक है, कहां से? सेकेंडरी मेमोरी, डिस्क को बोलते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी। वो पेजेस जो हमारे मेन मेमोरी के ऊपर नहीं है, ठीक है, और हमें उस पेजेस को की जरूरत है, ठीक है, डिमांड है हमारे वो पेजेस के, हम वो पेजेस को क्या करेंगे, हमारी हार्ड डिस्क से कहां पर लेके आएंगे? मेन मेमोरी के ऊपर फॉर एग्जीक्यूशन। जिस पेज की डिमांड है उनको हम लेके आएंगे कहां से? हार्ड डिस्क के, जो कि हमारे मेन मेमोरी के ऊपर नहीं है। ठीक है, वो पेजेस को बोला जाता है डिमांड पेजिंग। जिनकी जरूरत है उनको मेन मेमोरी के ऊपर लेके आया जाएगा, जो कि हमारे मेन मेमोरी के ऊपर नहीं थे। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट, इन डिमांड पेजिंग वर्चुअल एड्रेस, that is logical address, is accessed by CPU. The corresponding page number is looked up in a page table. ठीक है, वो पेज नंबर हम कहां पर चेक करते हैं? पेज टेबल के ऊपर। हमने पढ़ा था पेजिंग में एक पेज टेबल होता है जिसमें पेज नंबर के थ्रू हम असेस करते हैं कि वो पेज नंबर हमारा मेन मेमोरी के ऊपर कहां पर पड़ा है ना। हमने न्यूमेरिकल भी किया था इसके ऊपर। इन डिमांड पेजिंग वर्चुअल एड्रेस इज असेस्ड बाय सीपीयू। हमें पता है कि सीपीयू कौन सा एड्रेस असेस करता है, दैट इज लॉजिकल एड्रेस। द कॉरस्पॉन्डिंग पेज नंबर इज लुक्ड अप इन द पेज टेबल एंड इफ इट शोज दैट द करंटली दिस पेज इज नॉट इन द मेन मेमोरी, कि वो पेज हमारा मेन मेमोरी के ऊपर नहीं है। ठीक है, हमने चेक किया कि हमारा वो पेज पेज टेबल के अंदर नहीं है, तो हम वो पेज टेबल क्या करेंगे? डिमांड की कि हमें ये पेज चाहिए, बट ये पेज हमारा मेन मेमोरी के ऊपर नहीं पड़ा हुआ, तो ये पेज को सेकेंडरी मेमोरी से कहां पर लेके आया जाए? ऑन आर मेन मेमोरी। ठीक है, देन दिस पेज मस्ट बी ब्रॉट इनटू द मेन मेमोरी, कि जो हमारा मेन मेमोरी के ऊपर नहीं था, हमने डिमांड की और उस पेज को ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? डिमांड के अकॉर्डिंग, मेन मेमोरी में नहीं था, डिमांड आई तो उस पेज को सेकेंडरी मेमोरी से कहां पर लेके आया जाएगा? मेन मेमोरी के ऊपर। ठीक है जी, आगे डायग्राम होगा और क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज अ पेज फॉल्ट। अब जो पेज आपका नहीं था मेन मेमोरी के ऊपर, बात ध्यान देना, इसके ऊपर आगे न्यूमेरिकल आएंगे पेज फॉल्ट के ऊपर। ठीक है, कह रहे हैं कि पेज फॉल्ट हम किसको कहते हैं? कि जो पेज हमारा मेन मेमोरी के ऊपर नहीं था, ठीक है, हमारे मेन मेमोरी ऊपर नहीं पड़ा था, हमने डिमांड की तो वो पेज सेकेंडरी मेमोरी से कहां पर लेके आया गया? मेन मेमोरी के ऊपर। तो उस चीज को बोला जाता है पेज फॉल्ट। जो पेज हमें चाहिए था, हमारी मेन मेमोरी के ऊपर नहीं था,
बट लेके कहां से आया गया, सेकेंडरी मेमोरी से, और उस चीज को बोला जाता है पेज फॉल्ट। ठीक है जी, सिंपल लैंग्वेज में अब पढ़ते हैं। पेज फॉल्ट अकर व्हेन एन इनवैलिड पेज इज एड्रेस्ड। ठीक है, एक पेज जो कि इनवैलिड है, जो कि हमारा पेज टेबल के अंदर नहीं पड़ा हुआ, उसका नंबर भी नहीं पड़ा हुआ, ठीक है, बट हमें उस पेज की जरूरत है, तो उस टाइम उस पेज को बोला जाता है पेज फॉल्ट। जिसकी जरूरत थी बट हमारी मेन मेमोरी में नहीं पाया गया, दैट इज अ पेज फॉल्ट। अ पेज फॉल्ट अकर व्हेन एन इनवैलिड पेज इज एड्रेस्ड। A page fault must be followed by swapping in the page that is demanded just now by the CPU। ठीक है, swapping in the page जिसकी डिमांड है from the disk to the main memory। ठीक है, वो पेज को हम सेकेंडरी मेमोरी से कहां पर लेके आएंगे, फिर मेन मेमोरी के ऊपर, क्योंकि हमें उस पेज की डिमांड है। और अ ट्रैप शुड बी जनरेटेड। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक ट्रैप हमने पढ़ा था कि ट्रैप एक तरह का इंटरप्ट होता है, वो सारे काम को रोक देता है, और जो प्रोसेस जिसकी डिमांड है उसे ही चलाता है, बाकी सारे प्रोसेस जहां प्रायोरिटी लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस को रोक दिया जाता है। ट्रैप इज द हायर प्रायोरिटी प्रोसेस, और फिर ये एग्जीक्यूट होता है। तो और अ ट्रैप शुड बी जनरेटेड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम इफ द पेज बीइंग डिमांडेड इज नॉट विद इन द लॉजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, तो जिस चीज की डिमांड थी वो हमारी मेन मेमोरी में नहीं पाएगी, उस चीज को बोला जाता है पेज फॉल्ट। और जब डिमांड आई तो उस पेज को हम कहां से उठाएंगे, मेन में सेकेंडरी मेमोरी से कहां पर लेके आएंगे, मेन मेमोरी। क्यों? क्योंकि वो पेज को हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ठीक है जी, और यहां पर एक डायग्राम है, दिस इज योर लॉजिकल मेमोरी। ठीक है, लॉजिकल मेमोरी मींस दिस इज योर हार्ड डिस्क। ठीक है, एक लॉजिकल मेमोरी है जो जो आपकी हार्ड डिस्क है, ये वाली। ये पेजेस जो है ABCDEF, ये आपके एक लॉजिकल मेमोरी में हमने एक यहाँ पर बना दिया कि एक सीक्वेंस मेमोरी में पड़े हुए हैं। ठीक है जी, तो ये जो हमारे पेजेस हैं, ये हमारे एक सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन होती है, उसको हम बोलते हैं पेज टेबल। ठीक है, और दिस इज योर पेज नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 इज अ पेज नंबर, और यहाँ पर भी वही पेज नंबर है। ठीक है, वो पेज नंबर किस फ्रेम में पड़ा है, और पेज टेबल हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, फ्रेम नंबर एंड अ वैलिड एंड इनवैलिड बिट। कहते हैं कि पेज नंबर 0, ठीक है, किस फ्रेम में पड़ा हुआ है, फ्रेम नंबर 4। हम डायरेक्ट पेज टेबल से अपनी फिजिकल मेमोरी को असेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लॉजिकल मेमोरी होती है, हमारे पास पेज टेबल होता है, हमें ये नहीं पता होता कि वो फिजिकल मेमोरी के ऊपर कहाँ पर पड़ा है। पर पेज टेबल से हम वो क्लियर कर लेते हैं कि हमारा जो पेज नंबर 0 है वो किस फ्रेम में पड़ा हुआ है, फ्रेम नंबर 4 पे। हम डायरेक्ट वो पेज नंबर के डाटा को असेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक वैलिड एंड इनवैलिड बिट है। कह रहे हैं कि हमारे पास एक बिट्स होती हैं जो कि हमें बताती हैं कि ये जो पेज है, ठीक है, ये हमारा मेन मेमोरी के ऊपर पड़ा हुआ है। अगर पड़ा है तो देन इट इज कॉल्ड वैलिड बिट। ठीक है, अगर नहीं पड़ा मेन मेमोरी के ऊपर तो डेट इज इनवैलिड। रिपीट कर रहा हूं, वो प्रोसेस, ठीक है, वो पेजेस जो हमारे मेन मेमोरी के ऊपर पड़े हैं, तो वो हमारे पेज टेबल के अंदर हम वो उसको वैलिड नाम से मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा काम नहीं वैसे होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उन पेजेस को वैलिड कर देता है, दैट इज दीज पेजेस आर ऑन आर मेन मेमोरी। हमारी मेन मेमोरी के ऊपर कौन कौन सा पेज पड़ा हुआ है, दैट इज पेज नंबर 0, बट उसका फ्रेम नंबर कौन सा है, 4। हमें पता है कि ये ए वहां पर पड़ा हुआ है। पेज नंबर 2 पे डाटा है सी। ठीक है, पेज नंबर 2 पे हमारा डाटा है सी, और हमारा कैसे पता लगेगा फिजिकल मेमोरी के ऊपर कहां पर पड़ा है, दैट इज इन द फ्रेम नंबर 6। ठीक है, फ्रेम नंबर 6 के ऊपर वो डाटा पड़ा हुआ है सी, और हमें पता है कि ये हमारा मेन मेमोरी के, हम ऑपरेटिंग सिस्टम उसको क्या कर देता है, वैलिड। ठीक है, अगर हम बात करें कि हमें चाहिए बी, हमने असेस करना है पेज नंबर 1। ठीक है, पेज नंबर 1 असेस करना है, तो हम जाएंगे पेज नंबर 1, तो यहां पर उसका कोई फ्रेम ही नहीं है, मींस कि पेज नंबर 1 का डाटा हमारा मेन मेमोरी के ऊपर पड़ा ही नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनना,
पेज नंबर 1 का डाटा हमारा मेन मेमोरी के ऊपर पड़ा ही नहीं है, तो पड़ा नहीं है तो हमारी उसकी डिमांड आई, हमने उस पेज को असेस करना है। तो यहाँ पर लिखा है डेट इज इनवैलिड, मींस दिस पेज इज नॉट ऑन आवर मेन मेमोरी। तो क्या होगा, हमारी डिमांड की, और इस चीज को बोला जाता है पेज फॉल्ट। जो चीज चाहिए बट मेन मेमोरी के ऊपर नहीं पाई गई तो डेट इज पेज फॉल्ट। तो क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको डिमांड जनरेट करेगा कि इस यूजर को इस पेज की जरूरत है, बट वो पेज हमारा कहां पर, मेन मेमोरी के ऊपर नहीं पड़ा। तो क्या होगा, फिर वो पेज को हार्ड डिस्क से उठा के कहां पर लेके आया जाएगा, मेन मेमोरी के ऊपर। और कौन सी मेमोरी मिलेगी, कौन सा फ्रेम मिलेगा, वो फ्रेम को हम पेज टेबल के ऊपर डाल देंगे। ठीक है, हम नहीं डालते, ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से डालता है। तो वो पेज नंबर हमारा कहां पर डाला जाएगा, पेज टेबल के ऊपर। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डिमांड पेजिंग। जो पेज की जरूरत थी, हमें वो पेज मेन मेमोरी में नहीं पाया गया, तो डेट इज अ पेज फॉल्ट। उस चीज को बोलते हैं पेज फॉल्ट, जो नहीं पाया गया। फिर वो पेज को कॉपी किया जाता है कहां के ऊपर, मेन मेमोरी के ऊपर। क्यों, एग्जीक्यूशन के लिए कॉपी किया, एग्जीक्यूशन के लिए। तो फिर हम वो पेज टेबल के ऊपर उसको अपडेट कर देते हैं कि ये पेज अब हमारा मेन मेमोरी के ऊपर आ चुका है, और कौन से फ्रेम पे आया है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है। ठीक है जी, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर डिमांड पेजिंग। नीलेश का क्वेश्चन है, सर वर्चुअल मेमोरी कितने केबी एमबी जीबी पर वर्क कर रहा है, कैसे पता लगा? बेटा ये वर्चुअल मेमोरी जो हमने बताई थी, दिस इज योर वर्चुअल मेमोरी। हम किसको बनाते हैं, हार्ड डिस्क को ही बनाते हैं। ठीक है, और हार्ड डिस्क हमें पता है वो जीबीज में होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर एक प्रोसेस जीबीज में होगा, वो प्रोसेस केबी में भी हो सकता है, एमबी में भी हो सकता है, वो जीबी में भी हो सकता है। ओके, तो दिस और एलोकेशन एंड डी एलोकेशन आर डन बाय योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कोई हम डाटा बनाते हैं, मान लो हमने कोई मूवी डाउनलोड की, तो मूवी डाउनलोड हमें पता है कि डेट इज ऑफ 2 GB, तो उसको 2 GB ही मिलेगी। हमने कोई वर्ड फाइल बनाई है डेट इज ऑफ 10 KB, तो वो 10 KB उसको मेमोरी 10 KB ही मिलेगी। और ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। ठीक है, हाँ, अगर हमारे पास 2 GB है, ठीक है, हमारे पास 2 GB रैम है, बट हम 4 GB वाली मूवीज को भी चला सकते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, आप चलाते ही हो। ठीक है, और वो हमारा कंसेप्ट है वर्चुअल मेमोरी का। जितना पोर्शन आपने एग्जीक्यूट करना है, आपको वीडियो दिखनी है उतनी आएगी, चलेगी। जितनी इनएक्टिव होगी है, चल पड़ी है, फिर आपका कहां पर चला जाता है, हार्ड डिस्क के ऊपर। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर वर्चुअल मेमोरी। ठीक है जी, और किसी को कोई क्वेश्चन इसके ऊपर, डिमांड पेजिंग के ऊपर? ठीक है, यहाँ पर एक और डायग्राम है वही चीज का, डिमांड पेजिंग का। ठीक है, कह रहे हैं कि दिस इज लोड एम, कि ये एक प्रोसेस है एम। ठीक है, जब पेज एम है जो कि हमें हमारी मेन मेमोरी के ऊपर चाहिए। ठीक है, ये लोड एम हमारा मान लेते हैं कि हमारा अभी सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये लोड एम यहाँ पर पड़ा हुआ है, दिस पोर्शन, ध्यान देना कर्सर के ऊपर कि ये दिस इज अ लोड एम, एक एम नाम का पेज है जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर पड़ा है। तो क्या किया, यूजर ने डिमांड की कि मैं लोड एम वाला पेज को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो पेज टेबल में चेक किया, फर्स्ट, ये फर्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है, रेफरेंस की किसके ऊपर, पेज टेबल के ऊपर। पेज टेबल के ऊपर जाके चेक किया कि ये पेज नाम का आपका कोई पेज नंबर पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर पड़ा है तो वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, नहीं पड़ा तो कंसेप्ट इज पेज फॉल्ट। ठीक है, नहीं पड़ा तो आई आई मीन्स इनवैलिड, वो पेज नहीं पड़ा। तो क्या किया जाएगा, पेज फॉल्ट हुआ। पेज फॉल्ट क्या करता है, उस पेज को क्या करेगा, फिर चेक करेगा मेन मेमोरी के ऊपर। मेन मेमोरी के ऊपर हमने देखा कि वो इनवैलिड था, नहीं पड़ा हुआ था। ठीक है, नहीं पड़ा तो क्या होगा, ट्रैप जनरेट होगा।
जो भी प्रोसेस चल रहे थे वो सारे रोक दिए जाएंगे, क्योंकि ट्रैप हमें बड़ा एक तरह का इंटरप्ट है जो कि जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है। वो किसने जनरेट करना? ऑपरेटिंग सिस्टम ने। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने ट्रैप जनरेट किया, तो क्या किया आगे नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे, पेज इज ऑन बैकिंग स्टोर, कि पेज हमारा कहां पर पड़ा हुआ है? मेन सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर। फिर हम सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर जाएंगे, डेट इज ऑन हार्ड डिस्क, और वहां से पेज को हम लेके आएंगे कहाँ, किसके ऊपर? हमारे फिजिकल मेमोरी के ऊपर। ब्रिंग इन मिसिंग पेज, जो पेज नहीं था, ठीक है, हमने डिमांड की तो वो हमारा पेज नहीं था, हम कहाँ पर लेके आए? मेन मेमोरी के ऊपर। और मेन मेमोरी के ऊपर जहां पर भी उसको मेमोरी मिलेगी वहां पर जाएगा, और उसका फ्रेम नंबर जो भी होगा फिर हम अब कहाँ पर डाल देंगे? अपने पेज टेबल के ऊपर। रीसेट मतलब कि अपडेट कर देंगे उस पेज टेबल को। तो ऐसा काम करता है आपका डिमांड पेजिंग। ठीक है, जिसकी जरूरत थी, हमने देखा फिजिकल मेमोरी के ऊपर है, नहीं है, दैट इज पेज फॉल्ट। नहीं है तो क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम एक ट्रैप जनरेट करेगा। ट्रैप एक तरह का इंटरप्ट होता है। ठीक है, तो वो कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो कहता है कि ट्रैप आ गया, अब बाकी सारे प्रोसेस रोक दिए जाएंगे, और क्या होगा? वो प्रोसेस जो है वो मेन मेमोरी से उठाया, सॉरी सेकेंडरी मेमोरी से उठाया जाएगा, और सेकेंडरी मेमोरी से कहां पर लेके आया जाएगा? मेन मेमोरी के ऊपर, और उसको कोई ना कोई मेमोरी एलोकेट होगी, और वो मेमोरी का जो भी फ्रेम नंबर होगा हम किसके ऊपर अपडेट कर देंगे? ऑन आर पेज टेबल। ठीक है जी, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर डिमांड पेजिंग। नेक्स्ट इज, अब हम पढ़ेंगे पेज फॉल्ट एल्गोरिदम। ठीक है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम बोला जाता है, इसके टॉपिक का नाम है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। ठीक है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले भी बताया था कि ऐसे न्यूमेरिकल जो आपको आएंगे, ठीक है, और यूजीसी गेट नेट में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर किसी का क्वेश्चन है कोई प्रीवियस, क्योंकि आगे थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा, अपनी पेंसिल कॉपी अपने पास रखना। ठीक है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स खुद सॉल्व करोगे। ठीक है, और ज़्यादा क्लियर होंगे, देख के नहीं क्लियर होंगे, मैं बता दूंगा, बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी साथ साथ में उसे चेक करते रहना। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, ठीक है, पुराना जो हमने टॉपिक पढ़े हैं, तो आप मैसेज कर सकते हो। और साथ में आपको मैं पोल देता हूँ, दो क्वेश्चन आएंगे आपको पोल के। ठीक है, वो आपने आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। हाँ जी, आंसर करना। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है।
लास्ट 20 सेकेंड्स, जल्दी करो बच्चे आंसर। अभी भी 10 स्टूडेंट हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। ठीक है जी, एंड कर रहा हूँ पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोनू, अभी हम जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं डेट इज अ सेगमेंटेशन। ठीक है, सेगमेंट्स में डाटा को जो है प्रोसेस होता है हमारा, उसको तोड़ा जाता है। सेगमेंटेशन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान से आंसर करना है इसका। काफी बच्चे ठीक कर रहे हैं अभी तक। इंटरनेट की हेल्प ना ही लेना, क्योंकि मार्क्स आपके आंसर के ही होंगे, इंटरनेट के नहीं। लास्ट 20 सेकेंड बेटा। ओके, एंड कर रहा हूँ पोल। ठीक है जी। अब हम पढ़ेंगे, कॉपी पेंसिल अपने पास रखना है क्योंकि इंटरेस्टिंग है टॉपिक, और ध्यान से समझना। अलग अलग एग्जांपल्स होंगी, आपके न्यूमेरिकल्स आगे आएंगे। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे पेज फॉल्ट की, और हमने अभी पढ़ा है पेज फॉल्ट क्या होता है। वेट करना नीलेश, आंसर बाद में बेटा बताऊंगा जो एमसीक्यूज हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन का लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस वाला आंसर था, मोस्टली बच्चे आंसर ठीक कर रहे थे। सेकंड क्वेश्चन जो डाला था। ठीक है, मैं लास्ट में आपको आंसर बता दूंगा सभी के। चलो, नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ रहे हैं अब। ठीक है, हमने बात की थी पेज फॉल्ट की, और हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट जो होगा वो पेज फॉल्ट एल्गोरिदम्स ही होंगे। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। ठीक है, पेज जिसकी डिमांड है वो आएगा, जिसकी नहीं डिमांड, जो इनएक्टिव पेज है उसको निकाला जाएगा, स्वैप आउट किया जाएगा। और इस चीज को स्वैप इन स्वैप आउट कंसेप्ट का हम बोलेंगे पेज रिप्लेसमेंट। रिप्लेस हो रहे हैं पेजेस, और इनके ऊपर 3 एल्गोरिदम है। ठीक है, फर्स्ट इज
फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, उसके एल्गोरिदम के थ्रू चलेगा वो पेज रिप्लेसमेंट। सेकंड इज लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं LRU। एंड थर्ड इज ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। ठीक है जी। और हम बोल रहे हैं पेज रिप्लेसमेंट, मतलब कि वो पेज जो कि पेज मेन मेमोरी में नहीं पाएंगे, ठीक है, वो पेज को हम हार्ड डिस्क से लेके आएंगे मेन मेमोरी के ऊपर। और जो पेज नहीं पाए जाते मेन मेमोरी के ऊपर जिनकी डिमांड है, उस चीज को बोलते हैं हम पेज फॉल्ट। ठीक है जी। तो पेज फॉल्ट के ऊपर ही कंसेप्ट चलेगा अब। और इसमें हम टर्म यूज करेंगे पेज फ्रेम। ठीक है, पेज फ्रेम एक पेज का फ्रेम साइज होगा। ठीक है, इसमें हिट रेशो होगी एंड मिस रेशो होगी, कि कितनी बार पेज जो था जिसकी डिमांड थी वो मेन मेमोरी में पाया गया, उसको बोला जाता है पेज हिट। ठीक है, ध्यान से सुनना। जिस पेज की डिमांड थी उस पेज को हमने मेन मेमोरी में पाया गया, वो मेन मेमोरी में पहले से ही पड़ा हुआ था, डेट इज पेज हिट, उसको बोला जाएगा पेज हिट। और जो पेज की डिमांड थी बट मेन मेमोरी में नहीं पाया गया, उसको बोला जाएगा पेज मिस। ठीक है जी, उस चीज को बोला जाता है पेज मिस। सबसे पहले पेज फ्रेम क्या होता है? द मेन मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड साइज पोर्शन कॉल्ड पेज फ्रेम। ठीक है, कि हम अपनी मेन मेमोरी की साइज को एक फिक्स साइज में तोड़ेंगे और उस फिक्स साइज को बोलते हैं हम पेज फ्रेम, जैसे कि हमने पेजिंग में पढ़ा था। ठीक है जी, कि एक पेज साइज होता है, जितने साइज का पेज साइज होगा उतने साइज का पेज फ्रेम होगा। ठीक है जी, ये तो हमने पढ़ा था। और वही चीज है हमारी, कि मेन मेमोरी को हम एक फिक्स साइज में तोड़ देंगे और उस जो फिक्स साइज पोर्शन होगा उसको हम पेज फ्रेम बोलेंगे। देन सेकंड पॉइंट, द साइज ऑफ पेज फ्रेम इज सेम एज द साइज ऑफ अ पेज, ये हमने पढ़ा था पहले। ठीक है, जितने साइज का हमारा पेज फ्रेम होगा उतने साइज का हमारा पेज साइज होगा, बिकॉज पेज हैज अ रिजाइड्स इन अ पेज फ्रेम, क्योंकि जो हमारे पेजेस हमारे प्रोसेस के होते हैं वही प्रोसेस के पेजेस हमारे मेन मेमोरी में जाएंगे, और मेन मेमोरी हमारी जो तोड़ी जाती है पेज फ्रेम में तोड़ी जाती है, ये हमने पढ़ा था। नेक्स्ट इज हिट रेशो। हिट रेशो, हिट मैंने बताया कि जो पेज हमारा मेन मेमोरी में पहले ही पड़ा हुआ है, हमने पेज की डिमांड की, वो पेज पहले से ही मेन मेमोरी में है, उसको बोला जाता है पेज हिट। ठीक है, और अगर वो पेज मेन मेमोरी में डिमांड आई बट पेज मेन मेमोरी में नहीं पाया गया, उसको बोला जाता है पेज मिस। ठीक है, और इसको हम साथ में बोल देते हैं पेज फॉल्ट। जितने ज्यादा पेज मिस होंगे उतना हमारा पेज फॉल्ट होगा। रिपीट कर रहा हूं, हिट बोलते हैं कि जो पहले से पेज मेन मेमोरी में था, ठीक है, और हमारी डिमांड उसी पेज की आई बट वो पहले से ही मेन मेमोरी में पाया गया, दैट इज पेज हिट। ठीक है, पेज मिस होता है जो पेज की डिमांड आई बट मेन मेमोरी में वो नहीं था और उसको सेकेंडरी मेमोरी से लाया गया मेन मेमोरी में, जो नहीं था उसको बोला जाता है पेज मिस। जितने ज्यादा पेज मिस होंगे उतने ही हमारी पेज फॉल्ट होगी, ये हम काउंट करेंगे आगे। ठीक है जी, बस इतना लिख लेना। कह रहे हैं हिट रेशो, द रेशो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ हिट डिवाइडेड बाय द टोटल सीपीयू एक्सेस टू अ मेमोरी इज कॉल्ड हिट रेशो। ठीक है, डेफिनेशन आ सकती है हिट रेशो क्या होती है इन योर पेज फॉल्ट। द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ हिट, जितनी आप टोटल हिट करोगे, डिवाइडेड बाय अ टोटल सीपीयू असेस टू अ मेमोरी। ठीक है, कितनी बारी उसने मेमोरी को असेस किया, इज कॉल्ड हिट रेशियो। और साथ में नीचे एक फॉर्मूला दिया है, टोटल नंबर ऑफ हिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ हिट प्लस टोटल नंबर ऑफ मिस। ठीक है, MISS है बेटा नीचे। हिट रेशियो किसे कहते हैं? टोटल नंबर ऑफ हिट, कितने बार हिट हुआ, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ हिट प्लस टोटल नंबर ऑफ मिस। ठीक है, उसको बोला जाएगा हिट रेशियो। नेक्स्ट बात करेंगे हम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम की। ठीक है, जो अभी आपको बताया। In a computer operating system that uses paging for a virtual memory management,
पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम डिसाइड्स विच मेमोरी पेज टू पेज आउट एंड व्हेन पेज ऑफ अ मेमोरी नीड टू बी एलोकेटेड। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम क्या होता है कि जिस पेज को डिमांड है, ठीक है, मेन मेमोरी की, वो पेज को लाया जाएगा मेन मेमोरी के ऊपर। जो पेज इनएक्टिव है, ठीक है, कुछ नहीं कर रहा, एग्जीक्यूशन भी नहीं कर रहा, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन भी नहीं हो रहा, उस पेज को निकाला जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा। किसके साथ? जिसको जरूरत है मेन मेमोरी की। सिंपल, दिस इज द पेज रिप्लेसमेंट, ठीक है। और फर्दर पेजिंग हैपन्स व्हेन अ पेज फॉल्ट अकर, ठीक है। अभी बात की है कि पेजिंग हम कब करते होती है, ठीक है, रिप्लेसमेंट कब होती है, जब हमारे पास वो पेज हमारी मेन मेमोरी के ऊपर नहीं पाया जाता, उस चीज को बोलते हैं पेज फॉल्ट, ठीक है जी। मेन मेमोरी में पेज नहीं है तो लाया जाएगा, उस चीज को बोला जाता है पेज फॉल्ट, ठीक है। जो पहले से ही पेज पड़ा हुआ है, उसकी डिमांड भी आई हुई है, तो उसको बोला जाता है पेज हिट, ठीक है। When a program start execution, one or more pages are transferred into a main memory, ठीक है। जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है तो हम एक या एक से ज्यादा पेजेस को क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं मेन मेमोरी के ऊपर, रिप्लेस करते हैं, ठीक है। जो पेजेस पहले पड़े हुए थे, जो एग्जीक्यूशन हो चुकी है, उनको रिप्लेस कर देंगे जो नए पेजेस की डिमांड है, ठीक है। और फर्दर देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। फर्स्ट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसे बोला जाता है फीफो, ठीक है। सेकंड इज LRU, जिसे बोला जाता है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। और थर्ड इज OPT, जिसको बोला जाता है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, ठीक है जी। और साथ में आप एक इमेज देख रहे हो, ये एक सिमुलेटर होता है, ठीक है। सिमुलेटर की तरह का टूल होता है, ठीक है, जो कि मेजर करता है कि हमारे कितने पेजेस आए हैं और उस पेजेस के थ्रू कितने पेज फॉल्ट अकर हुए हैं, ठीक है। ये एक तरह का सिमुलेटर है, टूल होता है। चेक करो, ऊपर लिखा हुआ है सिलेक्ट एल्गोरिदम फीफो। यहाँ पर हमने एक एल्गोरिदम फीफो सिलेक्ट किया और उसमें वैल्यूज डालती और फ्रेम साइज हमने पेज फ्रेम साइज रख दिया 15 का, ठीक है। और उसमें वैल्यूज डाल दी यहाँ पर, और ये वैल्यूज फर्दर हमारे टूल के थ्रू एग्जीक्यूट होंगी और चेक किया जाएगा कि कितने पेज फॉल्ट आए हैं, ठीक है। ये था सिमुलेटर। अब हम बात करेंगे पहले एल्गोरिदम की, डेट इज फीफो, और इसको हम एग्जाम्पल के साथ भी करेंगे, ठीक है जी। कॉपी पेंसिल आपके पास हो, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ये फीफो होता क्या है। फीफो इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इज वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। वो पेजेस, ठीक है, जो पहले आया है, ठीक है, वो ही पहला आउट होगा। सिंपल बात, ध्यान से सुनना, फीफो कह रहे हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पेज पहले आया है वो पेज ही आउट होगा, ताकि दूसरे पेज को जगह मिल पाए, रिप्लेस किया जाए। किसके साथ? जो सबसे पहले आया था उसके साथ रिप्लेस किया जाएगा, ठीक है। इसको बोला जाता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। क्लियर? Second point, the FIFO algorithm select the page for replacement that has been in a memory the longest time. कह रहे हैं हम वो पेज को रिप्लेस करेंगे जो कि सबसे पहले आया हुआ था, उसको जो अब आ रहा पेज उसके साथ रिप्लेस करेंगे, ठीक है जी। Next point, the page to be removed is easily determined because its identification number is at the top of the FIFO stack. और हर एक पेज का आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, और हर एक पेज के आइडेंटिफिकेशन नंबर से हमें उसको रिमूव करना इजी होता है, क्योंकि हमारे फीफो जो है वो एक स्टैक की तरह हमारे पेज हमारे स्टैक में पड़े होंगे, ठीक है। जो पेज सबसे पहले आएगा वो ही सबसे पहले रिप्लेस होगा, जो कि अगला पेज आ रहा है, ठीक है। एडवांटेज क्या है? सिंपल एंड इजी टू इंप्लीमेंट, लो ओवरहेड। डिसएडवांटेज इज पुअर परफॉर्मेंस, ठीक है जी। कैसे करें पुअर परफॉर्मेंस होगी, आगे हम एग्जांपल के साथ देखेंगे। नेक्स्ट डिसएडवांटेज, डज नॉट कंसीडर द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज और लास्ट यूज टाइम, सिंपली रिप्लेस द ओल्डेस्ट पेज, ओके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज इन फीफो इज सफर फ्रॉम ब्लेडी एनॉमली। एक वर्ड यूज होता है ब्लेडी एनॉमली,
ठीक है, और ये डिसएडवांटेज है फीफो की। ब्लेडी एनॉमली होता है, क्या होता है, कहते हैं हम जितने ज्यादा पेज फ्रेम बढ़ाएंगे, हमने अभी बात की थी कि पेज फ्रेम होते हैं, ठीक है, पेज फ्रेम दो फ्रेम का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। कहते हैं जितने हम पेज फ्रेम बढ़ाते जाएंगे उतना हमारा पेज फॉल्ट बढ़ता जाएगा, ठीक है। उस चीज को बोला जाता है ब्लेडीज इनॉमली, और ये किस में पाई जाती है, फीफो में ही पाई जाती है, ठीक है। और फीफो जो सफर करता है ब्लेडी इनॉमली से करता है। ब्लेडी एक साइंटिस्ट का नाम है, इनॉमली हम बोलते हैं कि प्रॉब्लम को, ठीक है। ब्लेडी एनॉमली का मतलब होता है कि अगर हम जितने पेज फ्रेम बढ़ाते जाएंगे उतने ही हमारा जो है पेज फॉल्ट बढ़ता जाएगा, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। आगे प्रॉब्लम के साथ करते हैं इसको। फर्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर आपके पास एक एग्जांपल है जहां पर लिखा है कंसीडर अ रेफरेंस स्ट्रिंग, पेज नंबर 4, पेज नंबर 7, पेज नंबर 6, पेज नंबर 1, पेज नंबर 7, 6, 1, 2, 7, 2, these are the page numbers, ठीक है। और साथ में दिया है द नंबर ऑफ द फ्रेम इन द मेन मेमोरी इज 3। कह रहे हैं कि हमारी जो मेन मेमोरी है वो 3 फ्रेम में तोड़ी गई है, ठीक है, पार्टीशन किया गया उनको 3 फ्रेम में, ठीक है। और हमने फीफो कंसेप्ट के थ्रू इन पेजेस को उस फ्रेम में डालना है, ठीक है, 3 फ्रेम में डालना है, और हमने चेक करना है फाइंड आउट द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट विद रिस्पेक्टिव टू दीज स्ट्रिंग्स, ठीक है, दीज पेज नंबर्स। कॉपी पेंसिल रखना। अब क्या करना है, आपने 3 साइज का फ्रेम बनाना है, दैट इज फ्रेम 1, फ्रेम 2 एंड फ्रेम 4, ठीक है। ये 3 का बनाना है फ्रेम, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि फ्रेम साइज इज ऑफ 3, ठीक है। जैसे लिखा है द नंबर ऑफ फ्रेम्स इन अ मेन मेमोरी इज 3, मींस द फ्रेम साइज इज 3, फ्रेम नंबर 1, 2 एंड 3, और ऊपर हमने वही स्ट्रिंग लिख दी है जिसकी रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है। जो पेजेस की रिक्वेस्ट आएगी वो पेजेस की रिक्वेस्ट हमने ऊपर लिख दी है, 4, 7, 6, 1, 7, 6, 1, 2, 7 एंड 2, ठीक है जी। इतना कर लिया, आपने ये ब्लॉक्स बना लेने हैं, खाली छोड़ देना है इन ब्लॉक्स को, ठीक है। फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, ये ब्लॉक्स एज इट इज बना लें, उनको खाली छोड़ देना है। फर्स्ट रिक्वेस्ट आई पेज नंबर 4 की, और हमारे पास सारे फ्रेम खाली थे, हमने क्या कर दिया, फ्रेम 1 में 4 डाल दिया। अब क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में बच्चों के कि सर फ्रेम नंबर 1 ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हो बेटा, नीचे लिख लो फ्रेम नंबर 1 या ऊपर लिख लो, बात सेम ही होगी, ठीक है, क्योंकि पेज फॉल्ट ही हमने फाइंड आउट करने हैं। फ्रेम नंबर 1 ऊपर लिख लो यहाँ पर 3 की जगह पे, फिर 2, फिर 3, या नीचे से शुरू कर लो, बात वही है। मैंने नीचे से शुरू किया है, तो मेरी पहली रिक्वेस्ट आई 4 की, तो मैंने क्या किया, 4 को अपने मेन मेमोरी में डाल दिया। इस पेज नंबर को मेन मेमोरी मिल गई, किस कहां पर, फ्रेम नंबर 1 के ऊपर, 4 आ गया। नेक्स्ट 7 की रिक्वेस्ट आई, तो आपके पास मेमोरी खाली थी, हमने फ्रेम नंबर 2 में डाल दिया 7, ठीक है जी। नेक्स्ट रिक्वेस्ट आई 6 की, ऐसे ही आपने एक एक करके आगे बढ़ते जाना है, ठीक है, ऐसे ब्लॉक आगे इंक्रीज करते रहना है। तो रिक्वेस्ट आई 6 की, तो हमने वो डाल दिया फ्रेम नंबर 3 में 6। अब आपके तीनों फ्रेम फिल है, ठीक है। तो अगली जो रिक्वेस्ट आएगी 1 की रिक्वेस्ट, पेज नंबर 1 की रिक्वेस्ट आई, अब हम इस रिक्वेस्ट जो है, इस पेज को हम किस पेज के साथ रिप्लेस करेंगे, जो सबसे पहले आया हुआ है। तो चेक करो, 6 तो अभी अभी आया था, हम नहीं रिप्लेस कर सकते, 7 उसके बाद आया था, नहीं आया करेंगे, और पेज नंबर 1 रिक्वेस्ट को हम किसके साथ रिप्लेस कर रहे हैं, 4 के साथ, बिकॉज कि 4 ही पेज नंबर ऐसा है जो सबसे पुराना आया हुआ था, ठीक है जी। तो हमने 4 जो पेज फ्रेम नंबर था, उस मेमोरी में जो रिक्वेस्ट पड़ी हुई थी 4 पेज नंबर की, उसको रिप्लेस कर दिया किसके साथ, पेज 1 के साथ, ठीक है जी। आगे चलते हैं 7, कह रहे हैं कि 7 हमने चेक करना है कि 6 के साथ नहीं हो सकता, 7 के साथ हो सकता है,
ठीक है, क्योंकि 7 ही ऐसा पेज नंबर है जो सबसे पुराना आया बाकियों से, कि 1 भी अभी अभी आया है, 6 उसके बाद आया था, ठीक है, और 7 ही सबसे पुराना है। तो 7 रिप्लेस कर सकते हैं, बट हम 7 तो ऑलरेडी हमारे फ्रेम में था, तो इस चीज को बोला जाता है, जो पेज की रिक्वेस्ट आई जो पहले ही मेन मेमोरी के ऊपर था, मैंने बताया था जो मेमोरी में ऑलरेडी है और रिक्वेस्ट आ रही है उसी चीज की, उसको बोला जाता है पेज हिट। तो यहां पर नीचे लिखा है पेज हिट, ध्यान देना यहां पर, जहां पर मेरा कर्सर है, ठीक है। तो बाकियों में मैंने लिखा पेज मिस, क्योंकि 4 की रिक्वेस्ट आई तो 4 मेरा मेन मेमोरी में नहीं था, डेट इज मिस, पेज मिस। 7 की रिक्वेस्ट आई, मेरा मेन मेमोरी में नहीं था, तो पेज मिस, हमने उसको मेमोरी दी। 6 की रिक्वेस्ट आई, हमारा मेन मेमोरी में नहीं था, हमने उसको लिख दिया पेज मिस, मेन मेमोरी में नहीं था। देन 1 की रिक्वेस्ट आई, तो 1 भी हमारा उन फ्रेम में नहीं, मेन मेमोरी में नहीं था, क्योंकि कौन कौन था, 4, 7 एंड 6, और नहीं था तो किसके साथ रिप्लेस करेंगे, जो कि सबसे पुराना आया हुआ है, और सबसे पुराना आया हुआ कौन था, 4, और 4 को हमने रिप्लेस कर दिया किसके साथ, जिसकी रिक्वेस्ट आई हुई है नहीं, और रिक्वेस्ट किसकी थी, 1 की, तो 1 को हमने किसके साथ कर दिया, 4 को, और ये भी हम बोलते हैं पेज मिस, क्योंकि नहीं था, लाया गया, पेज मिस। 7 हमने चेक किया तो ऑलरेडी हमारी मेन मेमोरी में था, ठीक है, चेक करो यहां पर था, और यहां पर रिक्वेस्ट आई इस 7 की, तो ऑलरेडी था, तो उस चीज को बोला जाता है पेज हिट। ऐसा ही आपने नीचे लिखना है, ठीक है, पेज हिट आ गया। नेक्स्ट रिक्वेस्ट आई 6 की, और 6 चेक करोगे मेन मेमोरी में, फ्रेम्स में ऑलरेडी है, तो उसको भी हम बोलते हैं पेज हिट, ठीक है जी। नेक्स्ट रिक्वेस्ट आई 1 की, और 1 भी ऑलरेडी था आपकी मेन मेमोरी में, उसको भी लिखा जाता है पेज हिट, ठीक है। अब रिक्वेस्ट आई 2 की, ठीक है, और 2 चेक किया हमने अपनी फ्रेम में, मेन मेमोरी में, और 2 नहीं था, ठीक है, नहीं था, और अब हम चेक करेंगे हम इसको किसके साथ रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस हम उसके साथ करते हैं फीफो में जो सबसे पुराना आया हुआ है। तो चेक करो इसके अकॉर्डिंग, ये लाइंस के अकॉर्डिंग 6 तो आया हुआ है बेटा पुराना, ठीक है, बट 7 सबसे ज्यादा पुराना आया हुआ है, 6 से भी ज्यादा पुराना आया हुआ है 7। आप चेक कर सकते हो फ्रॉम दिस साइड टू बैकवर्ड चलना है, तो आप चेक करोगे 7 ही ऐसा है जो सबसे पुराना आया हुआ है, और 6 उसके बाद था, और 1 भी उसके बाद आया हुआ है, 7 के बाद ही आया हुआ है, ठीक है। और हम किसके साथ 2 रिक्वेस्ट को रिप्लेस करेंगे, जो सबसे पुराना आया हुआ है, और सबसे पुराना कौन आया हुआ है, डेट इज 7, और हमने 2 रिक्वेस्ट को किसके साथ रिप्लेस कर दिया, 7 के साथ, और इस चीज को लिखते हैं हम पेज मिस। जो पेज नहीं पाया जाता मेन मेमोरी में, डेट इज पेज मिस, और जो पाया जाता है डेट इज पेज हिट। नेक्स्ट रिक्वेस्ट आई 7 की, ठीक है जी। अब 7 चेक करेंगे हम पुराने में, 6 था, 2 था, 1 था, ठीक है, पेज 7 नहीं है, ठीक है, तो हम उसको रिप्लेस करेंगे किसके साथ, जो सबसे पुराना आया हो, चेक करो 2 अभी अभी आया था, 1 उसके पहले आया हुआ है, और 6 ही ऐसा है जो सबसे पुराना आया हुआ है, चेक करो बैकवर्ड, ठीक है, 6 ही ऐसा है जो सबसे पुराना आया हुआ है, तो हम 6 के साथ 7 को रिप्लेस कर देंगे, देन आर फ्रेम वैल्यूज आर 7, 2, 1, और इसको भी हम मिस लिख देंगे, ठीक है जी। लास्ट वैल्यू आई डेट इज 2, तो 2 चेक करो कि आपके पहले मेन मेमोरी में था, मेन मेमोरी में 2 था, तो हम उसको लिख देते हैं डेट इज पेज हिट, ठीक है जी। ये थी फीफो की बात, ठीक है। अब आपने क्या चेक करना है कि जितने मिस होंगे, अभी मैंने आपको बताया था जितने ज्यादा मिस होंगे, ठीक है, जितने भी मिस होंगे उनको हम बोलते हैं पेज फॉल्ट। काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, जितने पेज मिस होंगे, जिसके नीचे मिस लिखा हुआ है, जितने मिस होंगे उतने ही हमारे पेज फॉल्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट ही हमें पूछा जाता है, देन टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट इन फीफो इज इक्वल टू 6, ठीक है,
पेज फॉल्ट कह लो या पेज मिस कह लो, इज द सेम थिंग। और ये टोटल हमारे पास कितने आए अकॉर्डिंग टू फीफो पेजमेंट रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम? 6। एंड पेज हिट कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। ठीक है, दिस इज योर पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट इज इक्वल टू पेज मिस, और दैट इज 6 काउंट। ठीक है, ये था आपका फीफो का। होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। क्लियर, ठीक है जी। आदर्श को भी क्लियर है, भाव्या को भी क्लियर है। किसी को नहीं क्लियर बेटा वो मैसेज कर दो, क्योंकि आगे भी इसके रिलेटेड ही है कंसेप्ट। सोनू को भी क्लियर है, ओके गुड गुड। ठीक है बेटा। अच्छा, आशीष को नॉट क्लियर, ओके। आशीष को नहीं क्लियर हुआ। आशीष का क्वेश्चन था सर 7 से पुराना तो 4 भी है, तो क्या 4 के साथ रिप्लेस क्यों नहीं? 7 के साथ 4 भी है बेटा। 4 आप चेक करो आशीष, ध्यान देना। 4 तो पहले ही रिप्लेस हो गया था 1 के साथ। चेक करना यहां पर, जहां पर मेरा कर्सर है, 4 तो पहले ही रिप्लेस हो गया था 1 के साथ। बट अब रिक्वेस्ट आई है 7 की, तो 7 हम किसके साथ रिप्लेस करेंगे? ठीक है, रिप्लेस नहीं होगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो पहले ही हमारे फ्रेम में था। ठीक है, 4 तो हमारा रिप्लेस हो गया था 1 के साथ, तो जो रिप्लेस हो जाता है तो नेक्स्ट जो वैल्यू आती है वो एक्चुअल मानी जाती है। अब उसके साथ रिप्लेस करना है आपने। अगर वो पुराना है तो उसके साथ रिप्लेस होगा, अगर उससे भी कोई पहले वाले फ्रेम में कोई पुरानी वैल्यू पड़ी है तो हम उसके साथ रिप्लेस करेंगे। ठीक है शीश? अच्छा, 2 को रिप्लेस किया बेटा, ये क्वेश्चन ये वाला आपका जहां पर कर्सर है आप बोल रहे हो, यहां पर 2 को रिप्लेस किया है मैंने। ठीक है, मैंने 7 के साथ ही क्यों किया, 4 के साथ क्यों नहीं किया, ये आपका क्वेश्चन है। आप चेक करो, 4 तो पहले ही रिप्लेस हो गया था किसके साथ? 1 के साथ। ठीक है, अब हमने ये 2 को रिप्लेस करना है, तो हम चेक कर रहे हैं कि 6 जो है वो आया है 1 2 3 4 5, 5 पहले आया है। और 7 हमारा कितने पहले आया हुआ है? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और उसके बाद 1 आया है। 1 कितना पुराना आया? वो 1 2 3 और 4। तो हमारा 6 7 जो है 6 पुराना आया हुआ है, कह लो कि 6 काउंट पुराना है। तो हम 6 काउंट के साथ करेंगे, जब 5 काउंट के साथ करेंगे, या 4 काउंट के? हम तो करेंगे जो काउंट ज्यादा है। ठीक है, और ज्यादा पुराना कौन आया हुआ है? डेट इज 7 काउंट। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 7 जो है 6 काउंट पुराना है। ठीक है, अगर हम काउंट के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो अगर 6 का काउंट करें तो 6 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो 7 इज ओल्डर, तो हम ओल्डर के साथ रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है आशीष? आशीष मैसेज कर देना अगर क्लियर है तो। ठीक है, ये थी फीफो की बात। ठीक है, अब हम पढ़ा है कि एक ब्लेडी एनॉमली नाम की एक प्रॉब्लम आती है फीफो में। तो ब्लेडी एनॉमली अभी आपको मैंने बताया सिंपल लैंग्वेज में, कहते हैं कि जितने पेज फ्रेम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है जी, उतने पेज फॉल्ट बढ़ते जाएंगे। ठीक है, थ्योरी पढ़ लेते हैं इसकी थोड़ी सी। इन द केस ऑफ LIU एंड ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, ये आगे पढ़ेंगे, अभी पढ़ा नहीं है हमने। ठीक है, LIU एंड ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट, इट इज सीन दैट द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट विल बी रिड्यूस्ड if we increase the number of page frames. However, Bledy found that if FIFO page replacement algorithm, the number of page fault will get increased with the increment in a page number. ठीक है जी, कहते ब्लेडी नॉर्मली ना LRU में आएगी ना ऑप्टिमल में आएगी, क्योंकि LRU एंड ऑप्टिमल में अगर हम पेज फ्रेम बढ़ाते हैं तो हमारा पेज फॉल्ट कम होता है।
ठीक है। बट फीफो में क्या है, अगर हम पेज फ्रेम बढ़ाते हैं तो हमारा पेज फॉल्ट भी बढ़ता है। ठीक है, ये ब्लडी एनोमली फीफो में आती है। तो LRU में और ऑप्टिमल में ये ब्लडी एनोमली नहीं आती सिंपल लैंग्वेज में। अब यही एग्जाम्पल है, अब खुद करनी है आपने। ठीक है, और चेक करना कॉपी के ऊपर। अभी आप खुद करोगे सॉल्व। ठीक है, मैं आपको 5 मिनट दूंगा कि आपके पास स्ट्रिंग है 015301401534। दिस इज द रिक्वेस्ट। ठीक है, एंड यू हैव टू सॉल्व इट बाय अ फीफो एल्गोरिदम। ठीक है, एंड पेज फ्रेम इज 3, फ्रेम साइज है 3 का, और ये आपके पास पेज नंबर की रिक्वेस्ट है, और आपने बताना है कि कितने पेज फॉल्ट आएंगे। जल्दी से करके चैट बॉक्स में मुझे आंसर कर दो कि 9 आ रहे हैं सभी के, चेक करो जल्दी से। 5 मिनट में देता हूं आपको। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे क्वेश्चन कर सकता है बेटा इस 5 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, बाकी कॉपी के ऊपर सॉल्व करना। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी अच्छी आपकी लर्निंग होगी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दे मुझे कि सर ये नहीं क्लियर, फिर से बता दो, मैं उनको ये एग्जांपल भी बता दूंगा। बट खुद प्रैक्टिस करो। ये रिक्वेस्ट आपके सामने है, फ्रेम साइज आपको दिया है, आपने पेज फॉल्ट फाइंड आउट करने हैं। आंसर में 9 है, बस आपने चेक करना आपके 9 आते हैं। जल्दी से। सोनू पेज में ठीक है, 9 आ चुके हैं आपके। सोनू सॉल्व किया आपने? हाँ जी, सॉल्व करो। जो पहले सॉल्व करेगा मुझे मैसेज कर देना। ठीक है बेटा, चेक कर लो, साथ साथ में मैं बताता भी जाता हूँ। ठीक है, खुद भी प्रैक्टिस करना। फर्स्ट रिक्वेस्ट इज 0 एंड फ्रेम साइज इज 3। तो हमने 3 फ्रेम का साइज बना लिया, 3 का, 1 2 एंड 3, और तीनों खाली हैं। पहले रिक्वेस्ट आई 0 की, 0 डाला, देन 1 1 डाला, 5 5 डाला। और ये हमें पता है कि जो मेमोरी में नहीं पाए जाते, ठीक है, उनको हम बोलते हैं पेज मिस और पेज फॉल्ट। ठीक है, 5 तक आ गए, बाद में आया 3। ठीक है, 3 आया तो हम 3 हमने चेक किया, हमारे मेन मेमोरी में नहीं था, तो हम किसके साथ रिप्लेस करेंगे? जो सबसे पुराना आया। कौन आया? 0 आया। ठीक है, 0 के साथ हमने 3 को रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट आया 0। ठीक है, नेक्स्ट रिक्वेस्ट इज 0। तो 0 भी हमने चेक किया पुरानी वाली फ्रेम मेन मेमोरी में, तो 5 था, 1 था, 3 था, 0 नहीं था। तो मीन्स दिस इज ऑल्सो पेज फॉल्ट। जो नहीं है उसको लाया जाएगा, तो किसके ऊपर रिप्लेस किया जाएगा? जो सबसे पुराना है। तो 3 तो अभी अभी आया था, इसके साथ तो होगा नहीं। 1 है पुराना, 5 भी पुराना है, बट सबसे पुराना कौन है? 1। हमने 0 को रिप्लेस कर दिया किसके साथ? 1 के साथ। देन आया 1, और 1 को भी हमने रिप्लेस कर दिया क्योंकि 1 मेन मेमोरी में नहीं था, डेट इज मिस। ठीक है, तो किसके साथ? सबसे पुराने के साथ। 4 को भी रिप्लेस किया किसके साथ? सबसे पुराने के साथ, डेट इज 3। ठीक है, देन 0 ऑलरेडी इन द फ्रेम, ऑलरेडी इन द फ्रेम। ठीक है, और ऐसे आपने चलते जाना है। जल्दी करो संजीव, मैं रिपीट कर रहा था बेटा, चेक करो आप, वही कंसेप्ट चल रहा है कि 4 को हमने रिप्लेस किया किसके साथ? सबसे पुराने के साथ। और सबसे पुराना कौन था? 3। पुराने के अकॉर्डिंग हमने चेक करना है। ठीक है, देन 0, ये 0 चेक किया, तो 0 जो था हमने चेक किया तो ऑलरेडी हमारी मेन मेमोरी में था, तो हमने उसको क्या लिख लिया? जो चीज ऑलरेडी होती है डेट इज हिट। ठीक है, फिर 1 आया, 1 भी ऑलरेडी फ्रेम में था। ठीक है, तो डेट इज ऑल्सो हिट। 5 आया, तो 5 हम किसके साथ रिप्लेस करेंगे? जो सबसे पुराना आया। 1 भी अभी अभी आया है, 0 बहुत पुराना है। ठीक है, किससे भी पुराना है? 4 से भी पुराना है। 0 है, चेक कर लो, काउंट कर लो। 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 0 का काउंट है 5, 4 का काउंट है 1 2 एंड 3। ठीक है, और 5 सबसे ज्यादा होता है, तो हमने किसको करना है रिप्लेस? पेज नंबर 5 को किसके साथ? 0 के साथ रिप्लेस कर दिया, डेट इज मिस। ऐसे ही 3 को रिप्लेस कर दिया किसके साथ? सबसे पुराने के साथ, डेट इज 3। ठीक है, नेक्स्ट इज योर 4।
ठीक है, 4 ऑलरेडी फ्रेम में था तो हमने इसको क्या लिख दिया, हिट। डन, संदीप ने कर लिया, अभी कीर्ति ने भी कर लिया। ठीक है बेटा, अगर आपका पेज फॉल्ट 9 आया तो वेरी गुड। अब आपने क्या करना है, इसी वैल्यूज को, इसी स्ट्रिंग को लेना है और नंबर ऑफ फ्रेम साइज इज 4, जल्दी से करो। ठीक है, अब आपने जो फ्रेम साइज लेना 4 लेना है, तो चेक करना है कितने पेज फॉल्ट आए हैं। रिपीट कर रहा हूं, यही स्ट्रिंग है, यही रिक्वेस्ट है। ठीक है, फीफो के साथ ही करना है, बट नंबर ऑफ पेज फ्रेम इज इक्वल टू 4। चेक करो कि 4 अगर फ्रेम बढ़ा करते हैं तो पेज फॉल्ट इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, पेज फॉल्ट 9 आता है या 9 से कम आता है, जल्दी से। ठीक है, वेल वेल वेल, जो भी जिन्होंने कर लिया, संदीप, सवरीत, सुमनजीत, सकीना। ठीक है, आप आगे करो। अब नंबर ऑफ फ्रेम इज इक्वल टू 4 और रिक्वेस्ट यही सेम है, जल्दी से बताओ। और आगे लिख देना कि फ्रेम नंबर 4 वाला भी कंप्लीट कर लिया सर। अगर आपका पेज फॉल्ट जो भी आता है वो भी मैसेज कर देना मुझे। ठीक है जी, जल्दी करना, 3 मिनट देता हूँ आपको, 3 मिनट्स फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे नहीं करूंगा मैं उतनी देर। बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, खुद करने की प्रैक्टिस करना, जो नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वेल एंड गुड। जिनका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए, नंबर ऑफ फ्रेम 4 वाला क्वेश्चन हो जाएगा, वो मैसेज कर देना मुझे कि सर नंबर ऑफ फ्रेम 4, पेज फॉल्ट इतने हैं। ओके, सवरीत 10 पेज फॉल्ट, भाव्या 10, कीर्ति 10, गुड। ठीक है बेटा, अभी बताता हूँ आपको 10। हाँ, अभी हमने पढ़ा था कि नॉर्मली क्या कहती है कि अगर पेज फ्रेम बढ़ते हैं तो पेज फॉल्ट भी बढ़ता है। ये तो हमें क्लियर हो जाता है यहाँ से ही कि हमने फ्रेम 4 बढ़ाया तो पेज फॉल्ट बाय डिफॉल्ट बढ़ेंगे, पर कितने, 10 होंगे, 11 होंगे, ये अभी हम चेक करेंगे। ठीक है बलजीत, 10, सभी का 10 ही आ रहा है बेटा। ठीक है, चेक करना, आगे कर रहा हूँ स्क्रीन को, आंसर ऑन योर स्क्रीन। चेक कर लो एक बार कि ऐसा ही किया है सभी ने। अगर आपके पेज फॉल्ट 10 आए हैं तो आपका ठीक होगा। ठीक है, चेक कर लो एक बार। ओके, गुड, गुड है बेटा, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ साथ में, वेरी गुड। इंटरेस्टिंग है, जैसे हमने पीछे अपने प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स किए थे। ठीक है, फीफो, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, और ये भी इजी है अगर समय लग जाए तो। ठीक है, और आते भी पक्का है। ठीक है, ज्योति का भी क्लियर है, कीर्ति का भी क्लियर है। ठीक है जी। ठीक है बेटा, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं इनको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना खुद, रख लो। ठीक है, स्क्रीन ये मैं आपको पीपीटी सेंड कर दूंगा। और अब ये नेक्स्ट एल्गोरिदम के ऊपर चलते हैं, दैट इज योर LRU। ठीक है, जो कर रहे हैं करते रहो प्रैक्टिस, और बेशक बाद में कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, दैट इज LRU। हाँ जी, LRU स्टैंड फॉर
लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। नाम से क्लियर है कि हम वो पेज को रिप्लेस करेंगे नई रिक्वेस्ट के साथ जो अभी अभी यूज नहीं हुआ। लीस्ट रिसेंटली, अभी अभी यूज नहीं हुआ। सॉरी सॉरी बेटा, रुक जाओ, मैं क्लियर कर देता हूं आपको। हाँ ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है, इन दिस एल्गोरिथम पेज विल बी रिप्लेस विच इज लीस्ट रिसेंटली यूज। ठीक है, रिप्लेस्ड करना है उस पेज को नई रिक्वेस्ट के साथ जो कि लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है। ठीक है, अभी अभी यूज नहीं हुआ, काफी पुराना हो चुका है उसको यूज हुए। ठीक है, वो पेज को काफी पुराना हो चुका है, चले हुए, उस पेज के साथ हमने नई रिक्वेस्ट को रिप्लेस करना है। रिपीट कर रहा हूं, LRU stand for least recently used, and in this algorithm page will be replaced which is least recently used। वो पेज को रिप्लेस करेंगे जो कि लीस्ट रिसेंटली यूज है, अभी अभी जो यूज हुआ है उसके साथ नहीं करेंगे, जिसको काफी टाइम हो चुका है यूज हुए। ठीक है, उसके साथ नई रिक्वेस्ट को, नए पेज को रिप्लेस करेंगे। क्लियर है जी? कहते हैं कि द LRU algorithm can be implemented by associating a counter with every page that is in the main memory। ठीक है, तो हम यहां पर फिर से काउंट रखेंगे, जो प्रो पेज अभी अभी नहीं यूज हुआ है उसके साथ नहीं करना, जिसको काफी टाइम हो गया यूज हुए, हम उसके साथ उस पेज को रिप्लेस करेंगे। एडवांटेज इज एफिशिएंट। ठीक है, LRU एफिशिएंट है एज कंपेयर टू योर फीफो, डज नॉट सफर फ्रॉम ब्लडी एनॉमली, दिस इज ऑल्सो एडवांटेज। और ये डिसएडवांटेज थी फीफो में, वो ब्लडी एनॉमली से सफर करता था। और ब्लडी एनॉमली क्या होती है, जितने पेज फ्रेम बढ़ाते जाएंगे उतना पेज फॉल्ट बढ़ता जाएगा। डिसएडवांटेज इन LRU, कम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन इज देयर, एक्सपेंसिव कंसेप्ट है, रिक्वायर हार्डवेयर सपोर्ट। ठीक है, आपको हार्डवेयर सपोर्ट भी चाहिए। और ऑन योर स्क्रीन एग्जांपल है जिसके ऊपर आपको पेज रिक्वेस्ट दी गई है, दैट इज 70120304233032 एंड पेज फ्रेम साइज इज 4। पेज फ्रेम का साइज 4 है और रिक्वेस्ट आपके सामने है। ठीक है, और यहाँ पर फ्रेम साइज 4 बना दिया। पहली रिक्वेस्ट आई 7 की, हमने डाली क्योंकि हमारे पास मेन मेमोरी खाली थी, पहले में हमने डाल दिया। नेक्स्ट 0 आया, 0 हमने सेकंड पोजीशन पे डाल दिया क्योंकि 7 ऑलरेडी था। ठीक है, और मेमोरी भी खाली थी। फिर 1 आया, 1 को डाला, मेमोरी खाली थी आफ्टर ईयर 0। देन 2 आया, 2 को डाला और 4 फ्रेम हमारे फिल हो गए। मेन मेमोरी के हमारे 4 फ्रेम थे, 4 फ्रेम फिल हो गए। नेक्स्ट आई 0 की बात, चेक किया पुराने में 0 ऑलरेडी था, ऑलरेडी आपकी मेन मेमोरी में था, तो हम उसको बोलते हैं हिट। ठीक है, नेक्स्ट रिक्वेस्ट आई 3 की, अब 3 चेक किया पुराने में, तो 3 पुराने मेन मेमोरी में नहीं था। तो जो पेज नहीं पाया जाता मेन मेमोरी में, हम उसको कहते हैं पेज मिस, और उस पेज को हम रिप्लेस कराते हैं किसके साथ, जो भी हमारा एल्गोरिथम कंसेप्ट चल रहा है, दैट इज लीस्ट रिसेंटली यूज। और 3 को हम किसके साथ कराएंगे, जो अभी अभी यूज नहीं हुआ। और अभी अभी कौन सा यूज नहीं हुआ, 0 तो अभी अभी हुआ है जी, 2 भी अभी अभी हुआ है। ठीक है, ठीक, और 1 भी था और 0 भी था, और सबसे पुराना कौन था, 7। ठीक है, लीस्ट रिसेंटली यूज, तो सबसे पुराना कौन यूज हुआ है, तो 7 यूज हुआ है, तो हमने 7 के साथ उसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है जी, इसको फीफो के साथ कंपेयर मत करना। LRU कहता है लीस्ट रिसेंटली यूज, आगे वैल्यू चेंजेस होंगी। ठीक है, और लीस्ट रिसेंटली कौन है आपका, 2 भी अभी अभी यूज हुआ है, 0 भी अभी अभी यूज हुआ है, 1 भी यूज हुआ है, और सबसे पुराना कौन सा यूज हुआ है, 7। और 7 आपके फ्रेम में था, तो हमने 7 के साथ उसको रिप्लेस कर दिया। और चेक कर लेते हैं काउंटर, सबसे पुराना 7 ही है, 1 2 3 4 और 5, और 0 कितना है, 1 2 3
और 4, और 1 कितना है, 1 2 और 3, और सबसे पुराना कौन है, 7, लीस्ट रिसेंटली यूज। और हमने 3 को किसके साथ रिप्लेस किया, 7 के साथ, दिस इज मिस। देन आया 0, 0 इज ऑलरेडी इन द फ्रेम, तो हम इसको हिट बोलते हैं। देन आया 4, और 4 हम किसके साथ रिप्लेस करेंगे, जो लीस्ट रिसेंटली यूज है। 0 अभी अभी यूज हुआ है, नहीं कर सकते। 3 भी यूज हुआ है, नहीं कर सकते। ठीक है जी। 2 भी यूज हुआ है, नहीं कर सकते। और हम 4 को किसके साथ रिप्लेस करेंगे, सबसे पुराना कौन यूज हुआ है, 1। ठीक है, और उस फ्रेम में 1 है, तो हम 1 के साथ ही रिप्लेस करेंगे। तो 1 सबसे पुराना है किससे, 0 से, 3 से, 2 से एंड 1 से, जो पहले ही हमारे फ्रेम में है। उन वैल्यूज को चेक करना है। 2 है, ठीक है, 2 है, तो हम 2 के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, बट 1 उससे भी पुराना है, तो हमने 1 के साथ रिप्लेस किया। ठीक है, ये वाला। तो दिस इज योर रिप्लेसमेंट, किसके साथ, 1 के साथ, और उसको हम मिस बोलते हैं। नेक्स्ट आई 2, 2 इज ऑलरेडी इन द फ्रेम, ठीक है, तो हम उसको हिट बोलते हैं। 3 ऑलरेडी फ्रेम में है, तो हिट बोलते हैं। 0 ऑलरेडी फ्रेम में है, हिट बोलते हैं। 3 ऑलरेडी फ्रेम में है, हिट बोलते हैं। 2 ऑलरेडी फ्रेम में है, हिट बोलेंगे। 3 ऑलरेडी फ्रेम में है, हिट। तो चेक कर लो, काउंट कर लो इसको, मिस कितने हैं, जितने मिस होंगे उतने ही आपके पेज फॉल्ट होंगे। ठीक है जी। हाँ जी, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकता है। अपना 7 से रिप्लेस क्यों किया बेटा, 7 हमने बोला है, LRU कंसेप्ट चला है, लीस्ट रिसेंटली यूज। लीस्ट बोलते हैं अभी अभी, ठीक है, कह रहे हैं कि अभी अभी जो यूज नहीं हुए, ठीक है, लीस्ट अभी अभी जो, सॉरी, लीस्ट होते हैं सबसे बाद में जो चलते जाए, और रिसेंटली जो अभी अभी, कह रहे हैं जो प्रोसेस या जो पेज अभी अभी यूज नहीं हुए, ठीक है, अभी अभी नहीं हुए यूज, उनके साथ रिप्लेस करना है। तो हमने 7 के साथ क्यों किया था 3 को रिप्लेस, चेक करो, 3 से पहले 0 आया था, 0 तो अभी अभी यूज हुआ है, अभी हम इसके साथ नहीं करेंगे। ठीक है, जो अभी अभी यूज हुआ है उसके साथ नहीं। 0 अभी अभी यूज हुआ है, नहीं करेंगे। 2 उससे पहले हुआ है, नहीं करेंगे। ठीक है, 1 उससे भी पहले हुआ है, नहीं करेंगे। 0 ऑलरेडी था, ठीक है, नहीं होगा। तो 7 ही ऐसा पेज है जो सबसे पुराना यूज हुआ है। ठीक है, तो सबसे पुराना जो यूज हुआ है उसके साथ हम रिप्लेस करेंगे, दैट इज लीस्ट रिसेंटली यूज, जो सबसे पुराना यूज हुआ है। ठीक है जी, तो हमने तभी 3 को रिप्लेस कर दिया 7 के साथ। सुनो, सेम फीफो का यहां पर चल रहा है कंसेप्ट, इस क्वेश्चन में फीफो की तरह ही वो चल रहा है। ठीक है, वही मैंने बताया था, कंफ्यूज मत होना, फीफो और LRU में कई क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, ठीक है, जिसमें ये रिक्वेस्ट वैल्यू अलग अलग होगी, उसमें आपको क्लियर होगा ये चीज। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन आएंगे अलग अलग से, यहां पर वो एज अ फीफो ही चला रहा है, बट आपने दिमाग में रखना है कि LRU हम वो कहते हैं जो सबसे पुराना यूज हुआ है, ठीक है, और हमारे फ्रेम में वो वैल्यू है। ठीक है, वो वैल्यू हमारे फ्रेम में होनी चाहिए, वो फ्रेम में वैल्यू है, हम उस वैल्यू के साथ रिप्लेस करेंगे जो सबसे पुराना यूज हुआ है। सेम एज अ फीफो है, बट क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी, क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आप फीफो वाला कंसेप्ट नहीं चला सकते LRU में। ठीक है जी। अब यहां पर पेज फॉल्ट आए 6, यहां पर हम चेक कर रहे हैं पीछे वाली वैल्यू, ध्यान देना, LRU में हम चेक कर रहे हैं बैकवर्ड। ठीक है, अब आगे आएगा ऑप्टिमल, अब हम बैकवर्ड की बजाय हम चेक करेंगे फॉरवर्ड वाले पेजेस को, कि आगे जो पेज रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है, वो कौन सा आएगा, उसके साथ हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है, अब हमें बात की थी LRU की, LRU क्लियर है, मुझे मैसेज कर देना, LRU क्लियर है सभी को। हाँ जी बेटा, कीर्ति ये बताया होगा क्वेश्चन में कि कौन सा कंसेप्ट के साथ करना है आपने,
LRU के साथ करना है, ऑप्टिमल के साथ करना है, या फीफो के साथ करना है? मैं आपको हमारी ना आगे क्लासेस चलेंगी, एक ट्यूटोरियल क्लासेस अब ऑनलाइन भी चलेंगी, ठीक है, उसमें आपको मैं ये एग्जांपल और अलग से क्लियर करूंगा, ठीक है, और एग्जांपल्स लेंगे हम। बस इतना दिमाग में रखना, LRU हम करते हैं कि जो सबसे पुराना यूज हुआ है, ठीक है, लीस्ट रिसेंटली यूज, ठीक, उसके साथ हमने रिप्लेस करना है। जो अभी अभी यूज हुआ है उसके साथ नहीं। जैसे ये 3 को रिप्लेस किया था, ठीक है, ये कर्सर चेक करना मेरा स्क्रीन के ऊपर, 3 को हमने रिप्लेस किया है किसके साथ? 0 तो अभी अभी यूज हुआ है, अभी नहीं कर सकते इसके साथ। 2 उसके बाद यूज हुआ है, नहीं कर सकते, ठीक है। 1 उसके बाद यूज हुआ है, नहीं कर सकते। 0 पहले ही था फ्रेम में, तो हमने इसकी तो बात कर ही ली है। 7 ही ऐसा पेज है जो सबसे पुराना यूज हुआ है, चल रहा है, ठीक है, तो हमने उसके साथ रिप्लेस कर दिया, ठीक है। ऐसे ही हम 4 की बात करते हैं, हमारे 4 कर्सर आया, पेज रिप्लेस करना है, हमने किसके साथ? 0 के साथ कर ही नहीं सकते। बेशक 0 पुराना क्यों ना चलता होता, अगर पुराना चलता होता तो वो हमारा फीफो वाला कंसेप्ट होता, बट यहाँ पर हम लीस्ट रिसेंटली यूज कर रहे हैं। 0 के साथ नहीं कर सकते, 3 के साथ नहीं कर सकते, 0 पहले बात हो चुकी है, 2 के साथ नहीं कर सकते, 1 के साथ कर सकते हैं, और यही एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे फ्रेम में था। 7 फ्रेम में था ही नहीं, तो 7 के साथ कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? अभी तो उस फ्रेम हम रिप्लेस करते हैं जो वैल्यू थी उसके साथ ही, तो 7 है ही नहीं, तो हम 7 के साथ नहीं बात करेंगे, हम करेंगे जो फ्रेम में थे, जो पेजेस मेन मेमोरी में थे, और मेन मेमोरी में सबसे पुराना था 1, और हमने 1 के साथ ही रिप्लेस किया 4 को, ठीक है जी। होप आपको क्लियर होगा, प्रैक्टिस करना इसकी, मैं बात फिर से बता रहा हूं, जो अभी अभी यूज हुए हैं उनके साथ नहीं करना, जो सबसे पुराना यूज हुआ है दैट इज लीस्ट रिसेंटली यूज, उनके साथ रिप्लेस करना है। चलो आगे आता है, लास्ट कंसेप्ट इज योर ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, ठीक है जी। थ्योरी पढ़ लेते हैं। इन दिस एल्गोरिदम पेज आर रिप्लेस्ड विद विच वुड नॉट बी यूज्ड फॉर लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ द टाइम इन द फ्यूचर। ध्यान देना लाइन के ऊपर, कह रहे पेज आर रिप्लेस्ड विच वुड नॉट बी यूज्ड, ठीक है, वो पेज को रिप्लेस करेंगे जो आगे फ्यूचर में काफी दूर जाके यूज हो रहा है, ठीक है, फ्यूचर की बात होगी, फॉरवर्ड चेक करेंगे, बैकवर्ड नहीं चेक करेंगे, ठीक है। फ्यूचर में वो पेज के साथ रिप्लेस करेंगे हम पेज को जो बहुत दूर बाद जाके पेज यूज होगा, उसके साथ हम अपने पेज की रिक्वेस्ट को रिप्लेस करेंगे। होप क्लियर होगी ये जो मैंने आपकी बताई है। फ्यूचर को चेक करना, फॉरवर्ड वाली साइड, राइट साइड को चेक करना है, ठीक है, लेफ्ट साइड को नहीं। क्लियर? रिक्वेस्ट की राइट साइड को चेक करना है, लेफ्ट को नहीं। और LRU में हम क्या करते थे, रिक्वेस्ट की लेफ्ट साइड को चेक करते थे, राइट को नहीं, ठीक है, ये ध्यान में देना बस। दिस एल्गोरिदम रिजल्ट इज फ्यूएस्ट नंबर ऑफ पेज फॉल्ट, और ऑप्टिमल एक ऐसा एल्गोरिदम है जिसमें सबसे कम पेज फॉल्ट आते हैं बाकियों से। क्लियर है जी, ये एडवांटेज है इसकी। एडवांटेज, इजी टू इंप्लीमेंट, सिंपल डाटा स्ट्रक्चर आर यूज्ड, हाईली एफिशिएंट टू रेस्ट ऑफ योर एल्गोरिदम्स। फीफो से भी बेटर है, LRU से भी बेटर है। डिसएडवांटेजेस, रिक्वायर फ्यूचर नॉलेज ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, फ्यूचर जो आपके पेज रिक्वेस्ट है उनकी नॉलेज होगी तभी ये काम करेगा ऑप्टिमल वाला, तो ये एक डिसएडवांटेज है इसकी, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। अब एग्जांपल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ठीक है, पेज फ्रेम साइज 4 का है और एग्जांपल सेम है। अब चेक करते हैं यहाँ पर पेज फॉल्ट क्या आएंगे आपके, 6 आ रहे हैं, कैसे? अब हमने फ्यूचर को चेक करना है बेटा, ध्यान देना क्वेश्चन को। 7 आया, फ्रेम में डाला, 0 आया, फ्रेम में डाला, 1 आया, फ्रेम में डाला, 2 आया, फ्रेम में डाला, फ्रेम मेमोरी फुल हो गई है, ठीक है। अब हमने 0 रिक्वेस्ट आई, 0 इज ऑलरेडी इन द फ्रेम, हिट आ गया, ये तो सिंपल है, अभी जो ऑलरेडी है तो डेट इज हिट। आगे रिक्वेस्ट आई 3 की, ठीक है, तो 3 हमारा फ्रेम में नहीं था, तो हमने रिप्लेस करना है किसके साथ?
फ्यूचर को चेक करना है, मेरा कर्सर चेक करना है स्क्रीन के ऊपर। हमने अब इधर को चेक करना है, जो पेज हमारे फ्रेम में है जो सबसे बाद में, ठीक है, फ्यूचर मींस जो सबसे बाद में वो पेज यूज हो रहा है, ठीक है, उसके साथ हम रिप्लेस कर देंगे। हमने किसको करना है, 3 को रिप्लेस करना है किसके साथ, जो कि सबसे बाद में यूज हो रहा है। 0 तो अभी अभी हो रहा है, अभी 0 के साथ नहीं कर सकते हम रिप्लेस, ठीक है जी। 4 हमारा फ्रेम में ही नहीं था तो हम 4 की बात ही नहीं करेंगे। 2 0 के बाद आ रहा है, 2 के साथ भी रिप्लेस नहीं होगा, ठीक है जी। 3 हमारा फ्रेम में है, ठीक है। वेट करना बेटा 2 मिनट, कंफ्यूज हो गया मैं अभी। हमने करना है 3 को रिप्लेस, ठीक है, ध्यान देना। 3 को रिप्लेस करना है तो हमने किस वैल्यू के साथ करना है, जो फ्यूचर में हमारी सबसे देर बाद यूज हो रही है, ठीक है। और फ्रेम में चेक करते रहना, यहां पर फ्रेम में 2 के साथ हम नहीं कर सकते क्योंकि 2 यूज हो रहा है फ्यूचर में। 1 हमारा फ्यूचर में नहीं यूज हो रहा, ठीक है, हमने 3 को करना है। 0 हमारा यूज हो रहा है, 3 के बाद एग्जैक्टली 0 है तो 0 के साथ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट है हमारा 7। तो जा तो हम 7 के साथ रिप्लेस कर सकते हैं फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर में ना तो 1 है ना तो 7 है। चेक करना फ्यूचर में, फ्यूचर रिक्वेस्ट में ना तो 7 है ना तो 1 है फ्यूचर रिक्वेस्ट, ठीक है। तो हम दोनों में से एक को रिप्लेस करते हैं और यहां पर हमने रिप्लेस किया है 7 को किसके साथ, 3 को। ध्यान देना स्क्रीन के ऊपर, 3 को हमने किसके साथ रिप्लेस किया है, 7 के साथ, क्योंकि 7 फ्यूचर में कहीं पर रिक्वेस्ट नहीं आई उसकी। 7 की भी नहीं आई हुई, 1 की भी नहीं आई हुई, 4 की भी है, 2 की भी है, 3 की भी है, 0 की भी है। तो ये 2 3 0 के साथ तो हम रिप्लेस कर ही नहीं सकते। कर सकते हैं तो 1 एंड 7 के साथ, बट किया किसके साथ है, 7 के साथ। आप 1 के साथ भी कर सकते हो, ये कंफ्यूज मत होना, ठीक है जी। यहां पर हमने कर दिया 7 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आई 0 की रिक्वेस्ट, 0 ऑलरेडी फ्रेम में था, हिट हुआ। नेक्स्ट आई 4 की रिक्वेस्ट। अब चेक करना फ्यूचर में 2 यूज हो रहा है, 3 यूज हो रहा है, 0 यूज हो रहा है, ठीक है। और 1 जो है फ्यूचर में नहीं यूज हो रहा, तो 4 को किसके साथ रिप्लेस किया, 1 के साथ, जो कि फ्यूचर में कभी यूज नहीं होएगा, ठीक है। और 1 ही ऐसा वैल्यू है जो फ्यूचर में नहीं यूज हो रही। 2 भी हो रही है, 3 भी हो रही है, 0 भी हो रही है, तो हमने रिप्लेस किसके साथ किया, 1 के साथ। किसको, 4 को। क्लियर है, देन मिस। आगे 2 आई हिट, ऑलरेडी फ्रेम में है, 3 ऑलरेडी फ्रेम में है, 0 ऑलरेडी फ्रेम में है, 3 ऑलरेडी फ्रेम में है, 2 ऑलरेडी फ्रेम में है, 3 ऑलरेडी फ्रेम में है, एंड दिस इज योर पेज फॉल्ट। एंड टोटल पेज फॉल्ट इज द टोटल नंबर ऑफ पेज मिस। काउंट कर लो, ठीक है। दिस इज योर एग्जाम्पल ऑफ एल, सॉरी, ऑप्टिमल। अगर बेटा किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछो, क्लियर नहीं हुआ तब भी। सर अगर 7 एंड 1 दोनों यूज तो होते, बट इन 7 एंड 1 दोनों यूज तो होते, बट इन द एंड समवेयर, देन व्हाट विल डू। बेटा आप किसके साथ भी कर सकते हो, 7 के साथ भी कर सकते थे, 1 के साथ भी कर लेते, किसी के साथ भी कर लेते आप, ठीक है, कोई चक्कर नहीं है। पेज फॉल्ट में वेरिएशन आएगी, ठीक है, बट उतनी नहीं आएगी, ठीक है। आप 1 के साथ भी रिप्लेस करके देखो, अभी आप यही एग्जांपल 1 के साथ रिप्लेस करके देखो 7 को, तो क्या कुछ प्रॉब्लम आती है, मेरे ख्याल से कुछ नहीं आएगी, ठीक है, एज इट इज ही चलेगा। करके देख लो आप, ठीक है। आप 1 के साथ भी कर सकते हो रिप्लेस, 7 के साथ भी कर सकते हो, ये प्रॉब्लम में ही ऐसा था, ठीक है। तो हमने रिप्लेस वही करना है, फ्यूचर चेक करना है, जो नहीं यूज हो रहे फ्यूचर में हमने उसके साथ रिप्लेस करना है। अगर हाँ फ्यूचर में 1 होता तो फिर रिप्लेस नहीं होता। कीर्ति, गुड क्वेश्चन है। अगर आपका फ्यूचर में 1 रिक्वेस्ट आती तो ये 1 के साथ रिप्लेस नहीं होता फिर,
ठीक है बेटा, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना इस क्वेश्चन के ऊपर फिर से। ठीक है, पेज फॉल्ट डिक्रीज नहीं हो रहा, कोई बात नहीं बेटा सोनू, अगर नहीं हो रहा तो सेम रह रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेक करना, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ इसी क्वेश्चन को। ऑप्टिमल में हम बात कर रहे हैं कि हम फ्यूचर में चेक करते हैं, राइट साइड में चेक करते हैं वैल्यूज को। जो पेज हमारे फ्रेम में नहीं, पेज फ्रेम हमारे मेन मेमोरी में है और फ्यूचर में वो पेज फ्रेम रिक्वेस्ट नहीं आ रही, हम अपने पेज फ्रेम की रिक्वेस्ट को उस पेज के साथ रिप्लेस करते हैं। 7 रिक्वेस्ट आई, फ्रेम में डाला, 0 आई, 0 डाला, 1 आया, 1 फ्रेम में डाला, 2 आया, 2 डाला। ठीक है, अब आई 0 की बात, 0 ऑलरेडी फ्रेम में था, पेज हिट हुआ। 3 आपने चेक करना अपनी प्रीवियस मेन मेमोरी में, 3 आपका नहीं यूज हो रहा। ठीक है, 2 है, 1 है, 0 है, 7 है, 3 नहीं है, तो 3 को हमने रिप्लेस करना है किसके साथ? वो पेज के साथ जो फ्यूचर में नहीं यूज हो रहे, फ्यूचर में। अब 2 फ्यूचर में यूज हो रहा है, देखा यहां पर हमने 2 हो रहा है, 1 भी हो रहा है, सॉरी 1 नहीं हो रहा। ठीक है, 1 के साथ रिप्लेस हो सकता है, 0 भी हो रहा है साथ में, या 3 के साथ, 0 के साथ भी नहीं हो सकता, 2 के साथ भी नहीं हो सकता, 1 के साथ भी हो सकता है, 7 के साथ भी हो सकता है। हमने क्या किया, 7 के साथ रिप्लेस कर दिया। ठीक है जी, आप 1 के साथ रिप्लेस करके देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमने 7 के साथ किया, किसको? 3 को डाल दिया, 3, देन 0 ऑलरेडी फ्रेम में था, 4। अब 4 रिप्लेस करना है किसके साथ? चेक करना है, 2 के साथ नहीं कर सकते। ठीक है, 2 ऑलरेडी फ्यूचर में यूज हो रहा है, 1 नहीं फ्यूचर में यूज हो रहा, 0 हो रहा है, 3 भी हो रहा है। ठीक है, तो हमने रिप्लेस 4 को किसके साथ किया? 1 को, कि 1 फर्दर फ्यूचर में नहीं यूज हो रहा। अगर हम यहां पर 4 नीचे 7 आ रहा होता तो हम 4 को 7 के साथ रिप्लेस करते। अगर हमने यहाँ पर 3 को 1 के साथ रिप्लेस किया होता तो 7 चल रहा होता, तो यहाँ पर 4 हमारा फिर 7 के साथ रिप्लेस हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि 1 के साथ क्यों नहीं किया, आप 1 के साथ 3 को रिप्लेस करके कर सकते हो। तो यहाँ पर 4 फिर किसके साथ रिप्लेस हो जाना था? 7 के साथ। करके देख लो। ठीक है जी, आंसर वही आएगा। आगे फिर 2 ऑलरेडी था, 3 ऑलरेडी था, 0 ऑलरेडी था, 3 ऑलरेडी है, 2 3 ऑलरेडी है, तो दिस इज योर हिट। और टोटल पेज फॉल्ट क्या आएगा? हाँ आशीष, अगर 7 एंड 1 फ्यूचर में यूज होते तो हम जो लास्ट फ्यूचर यूज होता, ठीक है, उसके साथ रिप्लेस करते आशीष। ठीक है, क्वेश्चन अगर मान लो यहाँ पर 7 होता 2 की जगह पे और 3 की जगह पे 1 होता, ठीक है, तो हम फिर 1 के साथ रिप्लेस करते क्योंकि लास्ट फ्यूचर यूज कौन सा हो रहा है? 1, फिर हम 1 के साथ करते। अगर 2 की जगह 1 होता और 3 की जगह 7 होता, फिर 7 के साथ रिप्लेस करते क्योंकि फ्यूचर यूज हो रहा है 7 लास्ट में, तो 7 के साथ रिप्लेसमेंट होती। क्लियर है? सभी को क्लियर है? मैसेज कर देना भी सर क्लियर है। ऑप्टिमल, और ऑप्टिमल इज द बेस्ट। ठीक है आशीष, बलजीत, ओके, क्लियर है, क्लियर, ठीक है बेटा। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको इतनी जल्दी ठीक क्लियर हो गया है, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी तो हम ट्यूट क्लास में ये एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस और करेंगे। अगर किसी को नहीं क्लियर, कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा सा खुद चेक करना, और नहीं क्लियर होगा फिर हम आगे फर्दर ट्यूट क्लास में ये चीज़ें करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। आगे पोल क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, इसके रिलेटेड ही है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, जल्दी से आंसर करना बेटा, 2 मिनट मिलेंगे।
लास्ट 40 सेकेंड, अभी भी 14 स्टूडेंट है बेटा जिन्होंने आंसर नहीं किया। इजी क्वेश्चन है। अभी भी 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने गलत किया ये आंसर। मैं अभी बताता हूँ आपको जिन्होंने गलत किया है। लास्ट 10 सेकेंड। ओके, एंड कर रहा हूँ। क्वेश्चन का आंसर फीफो था भी। ये 10 जने ऐसे हैं जिन्होंने LRU और लीफो कंसेप्ट यूज किया है। लीफो इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो अभी हमने पढ़ा ब्लैडी नॉर्मली अक्कर कहाँ पर होती है, सफर कहाँ पर ज्यादा करती है, फीफो में। ठीक है जी, ध्यान दिया करो क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। वेरी गुड बेटा, सभी ने ऑलमोस्ट आंसर ठीक दिया इसका। बस 3 स्टूडेंट है जिन्होंने गलत किया अभी तक। गुड, ठीक है, एंड कर रहा हूँ पोल को। आंसर इज पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। ओके, ठीक है बेटा, होप आपको सभी को ये कंसेप्ट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम का क्लियर हुआ होगा। और इसमें हमने पढ़ा था पेज फॉल्ट्स क्या होते हैं, देन डिमांड पेजिंग, वर्चुअल मेमोरी एंड सेगमेंटेशन। ठीक है जी, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हमारा कंसेप्ट होगा इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये चीज़ स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके, अभी मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी तो हम ये ट्यूट क्लास में ये प्रॉब्लम्स फर्दर करेंगे। ओके, ठीक है जी, एंड कर रहा हूँ, बाय।